यस तो सभी लोगों को सबसे पहले वेरी 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 गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग वहाँ पे बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, अभी देखो यार, आज का जो भी अपना क्लास होगा ना, तो आज की इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों का 12th स्टैंडर्ड का जो भी इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट है, उसका चैप्टर नंबर 7वां जो है, जिसका नाम है नेशनल इनकम। ठीक है, जो आप सभी लोगों के इकोनॉमिक्स नाम के सब्जेक्ट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे, जो पढ़ने और पढ़ाने के लिए दोनों चैलेंजिंग चीज है। ओके, तो इसको अपन बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लेंगे। शायद ये लेक्चर अपना बड़ा भी हो सकता है, आई डोंट नो कितना टाइम चलेगा, 1.5 घंटा भी चल सकता है, 2 घंटा भी चल सकता है, बट ये चैप्टर में अपन पूरी जान लगा देंगे। ठीक है, समझ रहे हो क्या? अभी देखो, ये चैप्टर पढ़ाते टाइम वहां पे आप सभी लोगों को मैं बहुत बार है ना कुछ अलग अलग टर्म्स यूज करूंगा जो आपको किसी ने भी नहीं बोला होगा। मैं आपको बेट लगा के बोलता हूँ। ठीक है, ना आप लोगों को कभी किसी कॉलेज में ये बोला होगा, ना आपको कोई कोचिंग में आपको बोला होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो इसका जो डीपनेस है ना, वो नहीं समझ पाओगे। मतलब आपको नहीं सब वैसा पढ़ाया रहेगा, आप लोगों को ध्यान में आएगा। मैं जो भी चीजें बोलूंगा ये बहुत लॉजिकल चैप्टर है। ठीक है, मतलब अपना डिमांड वाला चैप्टर, सप्लाई वाला चैप्टर, यूटिलिटी, कैसा लॉजिकल चीज है, यस और नो मुझे बताओ। तो उसी तरीके से ये चैप्टर में भी बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो हम लोगों को रट्टा नहीं मारना है, बट लॉजिक से याद रखना है। समझ रहे हो क्या? तो मैं जब भी कोई भी टर्म यूज करूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बोलूंगा कि नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपीएफसी, तो ये क्या होता है, ये सब आपको मैं बोलूंगा। सिर्फ आप लोग वहां पे लिख के रखना कि बाबा नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी होता है। समझ में आया क्या? राइट, तो अच्छे से ध्यान देना। मैं चालू कर रहा हूँ ये चैप्टर को, मैं बिल्कुल वापस वापस बार बार नहीं बोलूंगा आपको वीडियोस ऑन रखने। ठीक है, आप लोगों को एक बार बोल दिया गया है कि वीडियो ऑन रखो, तो आप ऑन रखना, क्योंकि तभी आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आने लगेगी। ठीक है, तभी आप वहां पे कॉन्सेंट्रेशन बना के रखोगे। राइट, तो ध्यान देना अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले है ना, अगर मैं ये चैप्टर के आप लोगों के साथ बात करूँ, ठीक है, ये चैप्टर का जो वेटेज है ना आपकी एग्जामिनेशन में, वो रहेगा आपका 8 मार्क से लेके 12 मार्क तक का। बहुत जबरदस्त वेटेज है इसका। 8 मार्क से कितना वेटेज है मुझे यहाँ पे बोलो? 12 मार्क तक का इसका वेटेज है। इसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को वहाँ पे वो बना के दे सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये लेक्चर के बाद जो मतलब, या ये लेक्चर से आप लोगों का जो सीखने मतलब जो मोटो रहेगा ना आपका ये लेक्चर का, वो ये रहेगा कि आपको ये चैप्टर को आज के लेक्चर में पूरा समझ लेना है कि बाबा इसमें है क्या एग्जैक्टली ध्यान में आया क्या नहीं। फिर घर पे जाके आप लोगों को वापस ये वीडियो को भी देखना है, और साथ साथ में ये जो चैप्टर है उसको आपको पूरा टेक्स्ट बुक में से वापस पढ़ना है। समझा क्या? मैं आपको पूरा प्रॉमिस करता हूँ कि जब भी मेरा ये लेक्चर हो जाएगा 1.5-2 घंटे का, तो वहां पे आप लोगों को ये चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। समझा मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो अच्छे से ध्यान देना। अभी देखो यार दोस्तों, मैं आप लोगों को लेक्चर के स्टार्टिंग में भी एक डिस्क्लोजर दे देता हूँ कि ऐसा हो सकता है कभी कभी कि मैं आप लोगों को ये जो चैप्टर पढ़ाते टाइम है ना, जो बुक में है नहीं है ना, वो भी मुझे आपको बोलना पड़े, तो मैं थोड़ा सा बाहर भी लेके जा सकता हूँ। बाद में वापस बुक में लेके आऊंगा, तब आपको समझेंगे हाँ यार इसलिए बाहर लेके गए थे। समझ में आ रहा है क्या? तो ध्यान दो। चलो, अभी देखो यार, सबसे पहले ना नेशनल इनकम। नेशनल मतलब क्या दोस्तों? नेशनल मतलब पूरे कंट्री का। नेशनल मतलब क्या बोलो? पूरे कंट्री का। इनकम मतलब क्या बोलो? तो अपने कंट्री के अंदर जितने भी चिंटू एंड चिंटीज है। चिंटू एंड चिंटीज मतलब क्या? जैसे जितने भी इंडिविजुअल है मान लो, ओके, जितने भी अपने यहाँ पे बिजनेसेस है, फर्म्स है, ओके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट्स है, तो सारे लोगों ने मिलके जितना भी इनकम पूरे साल भर में कमाया ना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? नेशनल इनकम। पहली बात समझी क्या? मुझे बताओ। ठीक है, अब एक बात याद रखना, जब भी हम लोग अपने कंट्री का नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, ओके, जब भी अपन अपने कंट्री का नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है पता है क्या? नेशनल इनकम में वहां पे मेरी ना 3 चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। कितनी चीजें बोलो? 3 चीजें। पहला क्या कि जब भी मैं किसी भी कंट्री या अपने कंट्री का नेशनल इनकम में वहां पे कैलकुलेट करूंगा ना, तो पहली बात, ये जो इनकम है ना, ये हमारे रेसिडेंट ने कमाया हुआ चाहिए। किसने कमाया हुआ चाहिए मुझे बोलो? रेसिडेंट ने। अभी बात ये आती है सर, रेसिडेंट मतलब कौन? रेसिडेंट मतलब ऐसा पर्सन जो भारत का कौन है मुझे बोलो? आप नागरिक नहीं बोल सकते, वो सिटीजन हो जाएगा। रेसिडेंट मतलब ऐसा पर्सन जिसने अपने कंट्री में वहां पे एटलीस्ट 365 डेज से ज्यादा उसने टाइम बिताया है, और जिसका अपने कंट्री के साथ थोड़ा बहुत इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे रह रहा है, यहाँ पे कमा रहा है, यहाँ पे खर्चा कर रहा है, दैट इज इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहली बात याद रखना, नेशनल इनकम अपन तभी कैलकुलेट करेंगे अपने कंट्री के अंदर जब वो वहां पे
अपने रेसिडेंट ने कमाया रहेगा, पहली बात। दूसरा, नेशनल इनकम जब भी अपन अपने कंट्री का कैलकुलेट करते, बराबर है क्या, तो अपने कंट्री का नेशनल इनकम कैलकुलेट अपन हमेशा करते फॉर अकाउंटिंग ईयर। फॉर कौन से ईयर के लिए करते हैं, मुझे यहाँ पे बोलो। अकाउंटिंग ईयर के लिए कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तीसरा, जब भी अपन वहां पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो टाइम पे अपन यहाँ पे क्या करते पता है, तो यहाँ पे है ना अपन पहले मैंने आपको क्या बोला, रेसिडेंट ने, दूसरा क्या बोला मुझे यहाँ पे बोला अपन ने अकाउंटिंग ईयर के बारे में यहाँ पे अपन ने बात की है, ठीक है। और ना ये इतना भी, अब दो चीजें याद रखना, पहले रेसिडेंट ने होना चाहिए, दूसरा अकाउंटिंग ईयर होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा एक चीज आप लोग वहां पे याद रखना, क्या बोलो कि ये जो पेमेंट है ना, ये तुम्हारे वहां पे ना फैक्टर सर्विसेज से आना चाहिए, मतलब फैक्टर वाली चीजें होनी चाहिए। फैक्टर मतलब देखो दो होता है ना, एक फैक्टर, दूसरा नॉन फैक्टर। फैक्टर मतलब जिसके वजह से एक्चुअल में कोई इकोनॉमी में प्रोडक्शन हुआ है, कोई वैल्यू एडिशन हुआ है, तो उससे वजह से आया हुआ इनकम ही तुम लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मान लो कि ना अपने कंट्री में, मान लो कि किसी दूसरे कंट्री में, जैसे मान लो यूएसए ने मान लो अपने कंट्री में वहां पे 100 बिलियन का या 100 मिलियन डॉलर्स का, बिलियन नहीं 100 मिलियन डॉलर का मान लो गिफ्ट दे दिया। ओके, तो क्या इसके लिए कोई इंडिया ने वहां पे एक्स्ट्रा प्रोडक्शन वगैरह किया क्या? नहीं, तो वो नहीं लेंगे। तो जब भी अपने को कोई भी पैसा ये विदाउट गिविंग एनी सर्विसेज वगैरह मिलता है ना, तो उसको अपन वहां पे नॉन फैक्टर सर्विसेज बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को जो भी लेना है वो हमको सिर्फ फैक्टर इनकम लेना है। फैक्टर इनकम मतलब क्या? फैक्टर इनकम आर दोज इनकम विच वी हैव अर्न्ड बाय यूजिंग बाय, या व्हाट, क्या मुझे यहाँ पे बोलो, बाय गिविंग फैक्टर सर्विसेज। बोलो समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? ध्यान में आ रहा है पक्का, राइट? तो अभी ध्यान देना, सुनना मेरी बात, मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, प्लीज अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। तो ये तीन चीजें याद रहेगी, रेसिडेंट ने कमाया हुआ चाहिए, दूसरा अकाउंटिंग ईयर में मिलना चाहिए, तीसरा फैक्टर सर्विसेज मतलब फैक्टर इनकम से वहां पे आया हुआ चाहिए, ठीक है। अभी आप लोग वहां पे लिख के रखना कि सर नेशनल इनकम मतलब क्या होता, पता है क्या? नेशनल इनकम को अपन अगर मैं टर्मिनोलॉजी में बात करूं मैं, ठीक है, तुमको सब समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में ऐसा होगा 10-15 मिनट के ऊपर से जा रहा है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक टाइम आएगा जब तुमको ऑटोमेटिक से जो सारे डॉट्स है ना कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखो यार, नेशनल इनकम से वहां पे हमको मिलता है, वहां पे एनएनपीएफसी लिख के रखो, वहां पे क्या मिलता है मुझे बोलो, एनएनपीएफसी मिलता है। एनएनपीएफसी मिलता है। नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी होता है, कोई नहीं बोलेगा आपको, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान देना। नेशनल इनकम मतलब क्या होता है, बोलो एनएनपीएफसी होता है, ठीक है। अभी देखो एनएनपीएफसी जो भी है ना, तो इसका एग्जैक्टली लॉन्ग फॉर्म क्या है, ध्यान देना। तो एनएनपीएफसी का जो लॉन्ग फॉर्म है वहां पे लिख के रखो आप लोग, एनएनपीएफसी का जो लॉन्ग फॉर्म है ना, तो एन मतलब वहां पे होता है आपका नेट, एन मतलब होता है नेट। अगला एन मतलब वहां पे आपका होता है नेशनल, क्या होता है बोलो, नेशनल। पी का मतलब होता है वहां पे आपका क्या बोलो, प्रोडक्ट, पी मतलब क्या, प्रोडक्ट। एफसी का मतलब होता है तुम्हारा यहाँ पे क्या बोलो, फैक्टर कॉस्ट। एफसी का मतलब क्या होता है बोलो, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ये वहां पे लिख के रखो, ये क्या है क्या नहीं है सब कुछ बोल दूंगा, ठीक है। पहले इतना समझा के मुझे बोलो, तो नेशनल इनकम क्या होता है मुझे बोलो, यहाँ पे एनएनपीएफसी होता है, इतना समझा आप लोगों को पक्का, ठीक है। अभी मुझे एक बात बोलो कि जब भी मैं वहां पे पूरे कंट्री के इनकम को कैलकुलेट करने की बात कर रहा हूं, मतलब नेशनल इनकम की बात कर रहा हूं, तो जो भी जगह पे मैं वहां पे पूरे कंट्री के इनकम की बात कर रहा, पूरे कंट्री के इनकम के बारे में यहाँ पे मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो पूरे कंट्री का इनकम मतलब ये माइक्रो रहेगा क्या मैक्रो कॉन्सेप्ट रहेगा, मुझे बताओ ये कॉन्सेप्ट कौन सा रहेगा मुझे बोलो। ये आपका वहां पे मैक्रो, तो इतना याद रखना दोस्तों, नेशनल इनकम जो भी है ना, ये आप लोगों का मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे मुझे बोलो, मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला कॉन्सेप्ट है। अपन देखा ना, देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो, बट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन दिस केस वी स्टडी अबाउट द इकोनॉमी ऑन द एग्रीगेट लेवल, यस और नो। तो यहाँ पे मैं जो भी कैलकुलेट कर रहा है पूरे कंट्री का इनकम कैलकुलेट कर रहा है, समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी ना यहाँ पे अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा है ना, जो उन्होंने यहाँ पे चीजें दी है, ये पैराग्राफ ये आपको मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। इसके बाद वापस मैं तुम लोगों को ऑफ द टॉपिक वहां पे लेके चले जाऊंगा। इसके बाद मैं वहां पे आपको क्या करूंगा बोलो, वापस ऑफ द टॉपिक में यहाँ पे आप लोगों को लेके चले जाऊंगा, ठीक है। अभी ध्यान देना, सुनो मेरी बात। तो सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने हम लोगों को दिया नेशनल इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, नेशनल इनकम जो भी है ना, ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे, मतलब नेशनल इनकम क्या है मुझे बोलो, मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक वन ऑफ द टॉपिक है। नेशनल इनकम क्या है मुझे यहाँ पे बोलो,
मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक वन ऑफ द टॉपिक है। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, नेशनल इनकम है मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक, याद रहेगा ना। दूसरा ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी देखो, जब भी अपन वहां पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते तो पहली बात हमारे नेशन में क्या क्या आएगा बाबा। जब भी मैं नेशनल इनकम बोल रहा हूं तो मतलब किस किस का इनकम लेना है मुझे ये देखना पड़ेगा। तो वो क्या बोल रहा है कि जब भी अपन वहां पे नेशनल इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे ना, तो इसमें वहां पे अपने पहले सारे फर्म्स आएंगे। फर्म्स मतलब क्या दोस्तों, जितने भी समझो अपने यहाँ पे फैक्ट्रीज है, जितने भी इंडस्ट्रीज है, वो सभी लोग आएंगे। दूसरे वहां पे कौन आएगा बोलो, शॉप्स आएगा, अपना मार्केट आएगा, बैंक आएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स आएंगे, ऑफिसेस आएंगे। तो मतलब जब भी अपन वहां पे नेशनल इनकम को देखेंगे, वो टाइम पे वहां पे अपन ये सारे लोगों ने कमाए हुए इनकम को ऐड करेंगे। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। दूसरा, नेशनल इनकम इज अ कंपोजिट मेजर ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब क्या देखो, अभी ना यार, जब भी अपन वहां पे नेशनल इनकम के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा पता है क्या, यहाँ पे सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं होगी। देखो बेसिकली क्या होता है दोस्तों, इकोनॉमी में वहां पे 4 एक्टिविटीज हमेशा चलती रहती है। पहला कौन सा, पहला चलता है तुम्हारा वहां पे प्रोडक्शन एक्टिविटी। बराबर है क्या, गलत है? जब तक आप किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करोगे, तब तक क्या वो गुड्स का कंजम्पशन हो सकता है क्या, मुझे बोलो? नहीं। मतलब सबसे पहले तुम्हारा प्रोडक्शन एक्टिविटी होगा, जो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर करेगा। दूसरा क्या होगा मुझे यहाँ पे बोलो, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या देखो, कि प्रोड्यूसर ने वहां पे प्रोडक्शन करने के बाद वहां पे गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे। वो गुड्स एंड सर्विसेज को फिर वहां पे बेचने के बाद हमको पैसा मिलेगा प्रोड्यूसर को। फिर प्रोड्यूसर ने जो भी वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, वो उसने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से बनाए होंगे ना, जैसे लैंड लिया होगा, लेबर लिया होगा, कैपिटल एंटरप्रेन्योर। तो लैंड को उसको प्रोड्यूसर को रेंट देना पड़ेगा, लेबर को उसको वेजेस देना पड़ेगा, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? मतलब यहाँ पे जो भी प्रोड्यूसर ने पैसा कमाया हुआ है, वो पैसे को प्रोड्यूसर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। साथ साथ में प्रोड्यूसर ने वहां पे जितने भी गुड्स एंड सर्विस को वहां पे प्रिपेयर किया हुआ है, उसको भी वहां पे उसको क्या करना पड़ेगा बोलो, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना। तो ये सब अपना क्या है, मुझे बोलो डिस्ट्रीब्यूशन है। आगे एक्सचेंज। अभी मुझे एक बात बोला, जब भी वहां पे कोई भी प्रोड्यूसर किसी भी गुड्स को जब बनाता है, तो क्या वो वहां पे वो गुड्स एंड सर्विसेज को लोगों को बेचेगा कि नहीं बेचेगा, बताओ? यस बेचेगा। यानी उसके बदले में प्रोड्यूसर वहां पे क्या करेगा, मुझे बोलो, पैसे को ले लेगा। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्सचेंज। ओके। और लास्ट में यहाँ पे उन्होंने हम लोगों को दिया क्या, बोलो, कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब क्या दोस्तों, कि जब भी अपन वहां पे किसी भी गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, उसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं, मुझे बोलो, कंजम्पशन। ठीक है ना। तो ये 4 एक्टिविटी हमारी इकोनॉमी में वहां पे कंटिन्यूअस चलते रहती है। ठीक है। अभी आप बोलोगे सर फिर नेशनल इनकम क्यों निकाल रहे हैं आप, वहां पे आपको कंट्री का प्रॉफिट देखना है क्या? नहीं। देखो क्या होता है पता है क्या, जब तक किसी भी कंट्री का नेशनल इनकम अच्छा नहीं होगा, तब तक वो कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। सीधी बात है ना यार, कंट्री के पास पैसा ही नहीं है तो खर्चा कर पाएंगी क्या, मुझे बताओ? नहीं कर पाएगी। तो इतना याद रखना, किसी भी कंट्री का जो भी डेवलपमेंट है, वो कंट्री के नेशनल इनकम के ऊपर डिपेंड होता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो इतना याद रखना दोस्तों, किसी भी कंट्री का नेशनल इनकम अगर अच्छा रहेगा, मतलब वो कंट्री में होने वाला जो इकोनॉमिक वेलफेयर है, हेलो, कौन सा वेलफेयर? इकोनॉमिक जो वेलफेयर, इकोनॉमिक मतलब जो लोगों का भला हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? इसी रीजन की वजह से हमको वहां पे नेशनल इनकम का स्टडी करना जरूरी है। बोलो समझा आप लोगों को पक्का इतना? ठीक है। तो देखो ये बेसिक सा पैराग्राफ उन्होंने वहां पे हमको दिया हुआ है। ओके। अभी देखो मैं वापस आप लोगों को ऑफ द टॉपिक लेके जा रहा हूं, क्योंकि ये चैप्टर में आपको वो बेस बनना जरूरी है। समझा ना। अपन वैसे ही जाएंगे, एक पैराग्राफ पढ़ाऊंगा, वापस ऑफ द टॉपिक जाएंगे। देखो अभी तक तुमको रिवीजन में मैंने बाकी के चैप्टर बहुत सीधा सीधा उड़ा दिया, यस और नो, बट ये टॉपिक उड़ाने जैसा टॉपिक नहीं, इसमें तुमको डिटेल में ही जाना पड़ेगा। ध्यान में आया क्या? देखो तो अभी इसमें कैसा होगा, ध्यान देना दोस्तों। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है पता है क्या, कि सबसे पहले ना यहाँ पे आपके 2 तरीके की इनकम होते हैं। ओके। पहला होता है वहां पे तुम्हारा बोलो कौन सा इनकम, जिसको अपन वहां पे बोलते हैं नेशनल इनकम। पहला कौन सा इनकम होता है, मुझे यहाँ पे बोलो, नेशनल इनकम होता है। ठीक है। और दूसरा इनकम होता है वो अपना होता है वहां पे कौन सा, बोलो, डोमेस्टिक इनकम। ऐसे 2 कंसेप्ट होते हैं, वो क्या है पहले वो समझ लो। पहला कौन सा होता है, मुझे यहाँ पे बोलो, नेशनल इनकम होता है। दूसरा कौन सा होता है, मुझे यहाँ पे बोलो, डोमेस्टिक इनकम। ठीक है। ऐसे 2 तरीके के वहां पे आपके इनकम होते हैं, ये समझा क्या? अभी देखो ध्यान देना, तो जब भी मैं आप लोगों के साथ वहां पे नेशनल इनकम की बात करूंगा, तो मैंने आपको क्या बोला, नेशनल इनकम इज द इनकम विच इज अर्न बाय द रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री विद इन द अकाउंटिंग ईयर
फ्रॉम द फैक्टर इनकम, फ्रॉम द कहां पे बोलो, फैक्टर इनकम। ये तीन चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बोली थी, बराबर है क्या। तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम इज नथिंग बट व्हाट, इनकम अर्न्ड बाय आइदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, और नॉन रेसिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब देखो, मान लो कि आपने यहाँ पे समझो कोई फॉरेनर आया, उसने अपने यहाँ पे पैसा कमाया लेके गया, तो क्या ये नेशनल इनकम है क्या, मुझे बोलो। नहीं, ये अपना डोमेस्टिक इनकम होगा। क्यों, मैंने आपको कंडीशन क्या बोला, नेशनल इनकम में वहां पे इनकम सिर्फ किसका चाहिए मुझे बताओ, रेसिडेंट का चाहिए। इनकम सिर्फ किसका चाहिए मुझे बताओ, रेसिडेंट का चाहिए। समझ में आ रहा है पक्का मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इतना याद रखना दोस्तों कि जब भी मेरे को अगर उन्होंने देते टाइम डोमेस्टिक इनकम दिया होगा, देखो अगर अपन आगे जाके ना अपन वहां पे 3 मेथड्स पढ़ने वाले फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं, ओके, इनकम मेथड, आउटले मेथड आणि एक्सपेंडिचर मेथड। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या, इनकम मेथड, आउटपुट मेथड आणि एक्सपेंडिचर, आउटले नहीं, आउटले मतलब ही एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो ऐसे 3 मेथड्स होते हैं, तो वो टाइम पे हम लोगों को हर एक मेथड से कुछ अलग अलग चीजें मिलेगी, वो टाइम पे आपको ये चीज काम को आएगा। तो आप भी इतना याद रखो कि जब भी मैं आप लोगों के साथ डोमेस्टिक इनकम के बारे में बात करता हूं ना, तो अगर मुझे डोमेस्टिक इनकम से, अगर मुझे वहां पे नेशनल इनकम पे जाना है, डोमेस्टिक इनकम से कहां पे जाना है बोलो, नेशनल इनकम में अगर जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक एडजस्टमेंट करना पड़ता। वो क्या करना पड़ता, तो वो करना पड़ता, हमारे रेसिडेंट ने, हमारे रेसिडेंट ने बाहर के कंट्री में, बाहर के कंट्री में जो भी पैसा कमाया है, जो भी पैसा कमाया है उसको हम लोग ऐड करते। ऐसा क्यों समझो, मैंने तुमको क्या बोला, नेशनल इनकम में रेसिडेंट ने कमाया हुआ चाहिए, बराबर है, गलत है। फिर रेसिडेंट ये इंडिया में कमाए या इंडिया के बाहर कमाए, इससे मुझे कोई मतलब है क्या, बताओ, नहीं है। ध्यान में आ रहा है कि, इसलिए मैं आपको यहाँ पे क्या कर रहा कि मेरे पास मान लो अभी देते टाइम उन्होंने डोमेस्टिक इनकम दिया है, बट आपको भी पता है कि while calculating domestic income I consider only that income which is earned within the domestic territory of the country। जो मैंने वहां पे इंडिया के अंदर कमाया सिर्फ मैं वहां पे क्या कर रहा हूं दोस्तों, उतना ही वहां पे मैं कंसीडर कर रहा हूं। यस और नो मुझे बताओ जल्दी से, आपको ध्यान में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अरे यस और नो, जब भी मैं वहां पे डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहा हूं दोस्तों, वो टाइम पे वहां पे मैं सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, मतलब सिर्फ कंट्री के अंदर कमाए हुए इनकम की बात कर रहा हूं। तो अपने रेसिडेंट ने अगर मान लो बाहर के कंट्री से कोई कमाया, तो क्या इसके अंदर, क्या डोमेस्टिक इनकम के अंदर फिर वो कंसीडर हुआ रहेगा क्या, मुझे बताओ, नहीं हुआ रहेगा। Therefore, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, whenever I am converting domestic income to national income, I am adding income earned by our resident from outside India। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं वापस बोल रहा हूँ, नेशनल इनकम में हमारे रेसिडेंट ने बाहर के कंट्री में कमाया वो इनकम में आना चाहिए क्या, नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। जो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूडेड नहीं था इसलिए इंक्लूड कर रहा मैं, समझा क्या नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके। और दूसरा, डोमेस्टिक इनकम के अंदर मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या नॉन रेसिडेंट ने भी कमाया हुआ पैसा इंक्लूडेड है क्या, नहीं है, यहाँ पे मुझे बताओ। मैंने आपको क्या बोला, इन डोमेस्टिक इनकम, इनकम अर्न बाय आइदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट बोथ विल बी कंसीडर्ड, यस और नो, ओके। तो मुझे एक बात बोलो, क्या डोमेस्टिक इनकम के अंदर जो भी नॉन रेसिडेंट ने कमाया वो पैसा है वो भी इंक्लूडेड है क्या, हाँ सर है। लेकिन मुझे नेस्टेड इनकम के टाइम पे जो नॉन रेसिडेंट का पैसा है वो चाहिए क्या, नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस क्या करूंगा पता है क्या, बाहर के रेसिडेंट ने, मतलब नॉन रेसिडेंट ने, नॉन रेसिडेंट ने इंडिया में पैसा कमाया हुआ, माइनस करने का, समझा क्या नहीं समझा। तो अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो इसको अपन बोलते इनकम अर्न बाय आवर रेसिडेंट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया माइनस इनकम अर्न बाय नॉन रेसिडेंट विद इन इंडिया। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो जब भी मैं इनकम अर्न बाय रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया ऐड करता आणि नॉन रेसिडेंट का विद इन इंडिया माइनस करता, ये दोनों को मिलके वहां पे अपन बोलते नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तुमको सिखाया है कॉलेज में कुछ ऐसा, कुछ सीखा है, ऐसा कुछ है, ऐसा समझा नहीं ना, मैंने बोला था ना तुमको स्टार्टिंग में, यस और नो, बराबर है ना मधुरा दीदी, सही क्या गलत है मेरी बात, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
तुम जो प्रिकॉशन में रट्टा मारने की बात करते ना, ये समझ लोगे तो प्रिकॉशन का रट्टा मारने की जरूरत नहीं गिरेगा तुमको। ध्यान में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? अब भी दिमाग फोड़ी होगा थोड़ा सा, अभी तुमको बिना काम का थोड़ा सर दर्द होगा भला क्या, राइट। बट एक बार ये समझ गए तो प्रिकॉशन के टाइम पे सर दर्द नहीं होगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये चीज है। तो अपन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को आप शॉर्टकट में क्या बोलते, इसको अपन बोलते NFIA। क्या बोलते, बोलो NFIA बोलते, NFIA। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इतना आप लोग, ये तुम्हारा मैंने बेस बना दिया पूरा, ये बेस समझा क्या तुमको, पूरा बेस बन गया है, ठीक है। अभी इतना तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। तो अभी इतना तुम लोग वहां पे याद रखना। क्या याद रखोगे कि जब भी मैं तुम लोगों को नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम की बात करूंगा, ओके, whenever I have to convert from national income to domestic income, तो I will deduct NFIA। मैं NFIA को माइनस करूंगा। रूल याद रहेगा क्या? और जब भी मैं डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे आना चाहूंगा तो मैं NFIA को वहां पे प्लस करूंगा। दैट्स इट, इतना ही फॉर्मूला है, इसलिए मेरे को ये सब राम कथा बतानी पड़ी। समझ में आ रहा है मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ? बताओ। Whenever I have to convert domestic income to national income, I will add net factor income from abroad. Net factor income from abroad means income earned by resident from outside India minus income earned by non-resident within India. ये adjustment करूंगा, I will get what? NFI. I will just add NFI into the domestic income. I will get national income. बोलो समझा क्या नहीं समझा? पक्का क्लियर है क्या? एकदम टकाटक समझ में आया इतना आप लोगों को? कोई दिक्कत है क्या मुझे बताओ? ध्यान में आ रहा है पक्का? यस और नो? अभी ध्यान देना, सुनना मेरी बात। ये रूल लिख के रखना, मेरी शक्ल मत देखना, ठीक है। मैं वापस बोल रहा है, लिखना है तुमको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लिखा नहीं रहेगा, इसके आगे लिखना, ये इंपॉर्टेंट है। मैं वापस बोल रहा हूं, ये कोई नहीं बताएगा, ओके। अभी ध्यान दो, नेक्स्ट। अभी देखो, बेसिकली ना और दो कंसेप्ट है यहाँ पे। अभी तुम बोलेंगे सर तुमने वहां पे जो नेट नेट बोल रहे थे, नेट 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 बोले ना तुमने वहां पे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, बोले क्या नहीं बोले? तो ये नेट मतलब क्या होता है? तो नेट का मतलब होता है वहां पे आप लोगों का एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन। नेट का मतलब वहां पे क्या होता है मुझे बोलो? एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन होता है। समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी जब भी मैं ग्रॉस ये वर्ड यूज करूंगा ना, ग्रॉस, इसका मतलब वहां पे आप लोगों का होगा इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन। क्या होगा मेरे बच्चों? इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन। दोनों का मतलब समझ में आ रहा है कि नेट मतलब क्या? एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन। ग्रॉस मतलब क्या मुझे वहां पे बोलो? इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन, ठीक है। इतना याद रखना, समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अभी क्या होगा, ध्यान देना, अच्छे समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखो यार दोस्तों, यहाँ पे कैसे करना है पता है क्या? ये आप लोग दो चीजें याद रखना, ठीक है। अभी और दो चीजें बोल रहा हूँ, ध्यान देना। एक अपना कंसेप्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं पे फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलते हैं? बोले इसको फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या? कि जब भी हम लोगों को पे किसी भी चीज का करना होगा प्रोडक्शन, क्या करना होगा बोलो? प्रोडक्शन, ठीक है। तो प्रोडक्शन करने के लिए वहां पे मुझे है ना लगते क्या बोलो? फैक्टर ऑफ पेमेंट्स। क्या लगता है मुझे यहाँ पे बोलो दोस्तों? फैक्टर ऑफ पेमेंट्स वहां पे मुझे लगते हैं। फैक्टर ऑफ पेमेंट्स मतलब क्या? जैसे फैक्टर ऑफ पेमेंट में यहाँ पे क्या आएगा? जैसे फैक्टर ऑफ पेमेंट नहीं, अपन यहाँ पे उसको बोलेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगता है। क्या लगता है मुझे यहाँ पे बोलो? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वहां पे मुझे लगता है, ठीक है। तो जैसे क्या लगता है मुझे यहाँ पे बोलो? तो इसमें सबसे पहला मुझे यहाँ पे लगेगा क्या मुझे बोलो? जैसे लैंड लगेगा, ओके। दूसरा मुझे क्या लगेगा बोलो? लेबर लगेगा, ओके। तीसरा मुझे क्या लगेगा बोलो? कैपिटल लगेगा। चौथा क्या लगेगा मुझे यहाँ पे बोलो दोस्तों? एंटरप्रेन्योर लगेगा। चौथा क्या लगेगा मुझे यहाँ पे बोलो? एंटरप्रेन्योर लगेगा। समझा क्या? तो अभी क्या होगा कि जब भी मैं लैंड यूज करूंगा ना तो इसके ऊपर मुझे क्या देना पड़ेगा? रेंट। लेबर के ऊपर क्या देना पड़ेगा बोलो? वेजेस। कैपिटल के ऊपर क्या देना पड़ेगा मुझे बोलो? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एंड एंटरप्रेन्योर को यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा बोलो? प्रॉफिट। और ये जो यहाँ पे मैंने चार मुंडके निकाले ना ये, ओके, दैट इज कॉल्ड एट, या इसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे मुझे बताओ दोस्तों? फैक्टर पेमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फैक्टर पेमेंट भी बोल सकते हैं या फैक्टर रिवॉर्ड भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अभी देखो यार, बहुत बार क्या होता है ना कि अपन मार्केट में जब भी किसी भी गुड्स को बेचते हैं, ठीक है, तो अपन ये गुड्स को बेचते टाइम क्या अपन कॉस्ट पे बेचते हैं क्या मुझे बताओ? डू वी सेल एनी गुड्स ऑन कॉस्ट? यस और नो? नो सर, ओके। तो वहां पे अपन क्या करते हैं मुझे बोलो? वेन एवर वी आर सेलिंग एनी गुड्स और सर्विसेज वी सेल इट ऑन द मार्केट प्राइस। कौन से प्राइस पे बेचते हैं यहाँ पे मुझे बोलो दोस्तों? मार्केट प्राइस। समझा क्या नहीं समझा? तो अभी इतना याद रखना, वेन एवर वी हैव टू कन्वर्ट फैक्टर कॉस्ट
to market price. Whenever we have to convert what factor cost to market price, okay, we will make two adjustment here. यहाँ पे हमको कितनी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? दो. लिख के रखना, मैं वापस बोल रहा हूँ. पहले हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? वी विल एड इनडायरेक्ट टैक्सेस. जीएसटी वगैरह ऐड होता है कि नहीं होता है? बोलो ऐड होता है, कॉस्ट पे ऐड होता है. तो इनडायरेक्ट टैक्स को अपन वहां पे क्या करते हैं? बोलो ऐड. और दूसरा अपना जो भी सब्सिडी होगा ना, सब्सिडी को वहां पे अपन क्या करेंगे? मुझे बोलो माइनस करेंगे. वी विल डिडक्ट सब्सिडी फ्रॉम द फैक्टर कॉस्ट. समझा क्या? और ये दोनों का जो वहां पे आपका इंपैक्ट आएगा ना, ये दोनों का, ओके, इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी सब्सिडी का, राइट. तो इसको अपन वहां पे बोलते हैं दोस्तों क्या? मुझे बोलो नेट इनडायरेक्ट टैक्स. क्या बोलते हैं? मुझे यहाँ पे बोलो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको यहाँ पे बोलते. बोलो समझा क्या नहीं समझा? ध्यान में आ रहा है क्या? पक्का. तो जब भी आप लोगों को कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना होगा तो आप लोग वहां पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करोगे? बोलो ऐड करोगे. नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड. नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड मतलब क्या? यू विल ऐड इनडायरेक्ट टैक्स एंड डिडक्ट सब्सिडी. समझा क्या नहीं समझा? और जब भी आप वहां पे मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट जाओगे, वो टाइम पे वहां पे आप लोग क्या करोगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करोगे. मतलब इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस यानी सब्सिडी को प्लस करोगे. बोलो समझा क्या नहीं समझा? मैं वापस बोल रहा, व्हेनेवर वी आर कैलकुलेटिंग फैक्टर मार्केट प्राइस विद द फैक्टर कॉस्ट, तो यहाँ पे अपन क्या करते? नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करते, सब्सिडी को माइनस करते. ओके, यहाँ से आते जाते टाइम, तो यहाँ से यहाँ पे वापस आएंगे तो इसका रिवर्स कर देना. बोलो क्लियर है क्या? ध्यान में आया क्या? मुझे बताओ पक्का. ठीक है, अभी देखो तुमको कैसे कंसेप्ट दानादन दिमाग में बैठ जाते. इतना बेस क्लियर हो गया ना पक्का? राइट, यस और नो? ओके, अभी ध्यान दो, सुनो. अभी ना वापस टॉपिक पे लेके आता हूँ, चलेगा? वापस थ्योरी थोड़ा सा टाइम पास गिरे अपन देख लेते. ओके, अभी देखो ध्यान दो. तो बेसिकली सर, फिर इंडिया में तुम बोल रहे कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना पड़ता, फलाना ढमकाना, तो कौन करता है? तो देखो पहले ना 1949 के टाइम पे वहां पे नेशनल इनकम कमेटी करके कमेटी हमने एस्टेब्लिश किया था. ठीक है, तो पहले वहां पे क्या होता था दोस्तों? तो स्टार्टिंग में वहां पे ना आप लोगों का जो भी है नेशनल इनकम कमेटी है ना, ये वहां पे क्या करता था? मुझे बोलो तो अपने कंट्री के अंदर का जो भी नेशनल इनकम वगैरह वो एस्टिमेट या कैलकुलेट करने में हमको मदद करता था. ओके, बट रिसेंटली यहाँ पे जो भी आपके सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अपन CSO बोलते हैं दोस्तों, वो वहां पे क्या करता है? बोलो नेशनल इनकम को कैलकुलेट, कंपाइल यानी पब्लिश वहां पे कर देता है एवरी ईयर. बोलो समझा क्या नहीं समझा? तो आज के तारीख में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का अथॉरिटी कौन सा है? मुझे यहाँ पे बोलो CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल अथॉरिटी. बट स्टार्टिंग में वो कौन था? मुझे वहां पे बोलो नेशनल इनकम कमेटी. बोलो समझा क्या नहीं समझा? ठीक है, अभी ध्यान देना, सुनो मेरी बात. देखो दोस्तों, आज के तारीख में अगर मैं वहां पे बात करूं ना, तो अपना जो नेशनल इनकम को अपन वहां पे जो कैलकुलेट करते, ओके, वी कैलकुलेट नेशनल इनकम इन मॉनेटरी टर्म्स. किस में कैलकुलेट करते हैं? मुझे यहाँ पे बोलो इन मॉनेटरी टर्म्स. जब भी अपन वहां पे इनकम की बात करते हैं तो वहां पे अपन इनकम को एक्सप्रेस किस में करते हैं? मुझे बोलो मनी में एक्सप्रेस करते. एक्सप्रेस किस में करते हैं मेरे बच्चों? बोलो जल्दी से फटाफट. मनी में वहां पे अपन एक्सप्रेस करते हैं. बोलो यस और नो? ध्यान में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, मॉडर्न इकोनॉमी इज अ मनी इकोनॉमी. तो जो भी अपना मॉडर्न इकोनॉमी है ना, वो अपना कौन सा इकोनॉमी? यहाँ पे मुझे बोलो मनी इकोनॉमी है. मॉडर्न इकोनॉमी अपना मनी इकोनॉमी बोलते. समझा क्या? तो अभी देखो, नेशनल इनकम इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ व्हाट? मनी. मैंने आपको बोला ना, इंडिया में नेशनल इनकम को किस में एक्सप्रेस करते हैं? मुझे यहाँ पे बोलो मनी में करते. ठीक है, तो अगर आप लोगों को वहां पे समझो डेफिनेशन पूछा या एक लाइन में पूछा व्हाट इज नेशनल इनकम, तो आप वहां पे क्या लिखोगे? नेशनल इनकम इज नथिंग बट द टोटल इनकम ऑफ द नेशन. क्या लिखोगे? बोलो टोटल इनकम ऑफ द नेशन इज कॉल्ड एज व्हाट? नेशनल इनकम. बोलो समझा क्या नहीं समझा? पक्का क्लियर है क्या? अभी देखो ध्यान देना, मैं आपको क्या बोल रहा हूं. मैंने आप लोगों को वहां पे स्टार्टिंग में क्या बोला था कि जब भी अपन वहां पे नेशनल इनकम को लेते तो अपन वहां पे फैक्टर इनकम लेते क्या नॉन फैक्टर इनकम लेते? मुझे बताओ. जब भी अपन वहां पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो वो टाइम पे अपन वहां पे फैक्टर इनकम लेते क्या नॉन फैक्टर इनकम लेते? बताओ ना. अपन वहां पे फैक्टर इनकम लेते. समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तो फैक्टर इनकम वहां पे हम लोगों को कब पता चलेगा? बताओ. जब हम लोगों ने वहां पे अपने कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हुए हैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होने के वजह से जो भी इनकम जनरेट होता है उसको अपन वहां पे फैक्टर इनकम बोलते हैं. समझ में आया क्या नहीं आया? मुझे बताओ. तो इसी रीजन की वजह से अगर आप यहाँ पे देखोगे
तो उन्होंने हमको बोला है नेशनल इनकम इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। अपन नेशनल इनकम एक अकाउंटिंग ईयर का लेते हैं ना, इसलिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया मुझे बोले यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है। बोलो समझा क्या नहीं समझा दोस्तों? पक्का क्लियर है क्या मुझे बताओ यहाँ तक? ठीक है, वेरी नाइस। अभी आगे जा रहा हूँ, ध्यान देना, तुमको सब समझ में आएगा, थोड़ा सा सबर करो सिर्फ। ध्यान में आया क्या? अभी देखो यार दोस्तों, नेशनल इनकम का जो डेफिनेशन है ना वो 3 लोगों ने दिया है, बट अपन क्या करेंगे, सिर्फ जो पहला है ना तुम्हारा, कौन बोला, नेशनल इनकम कमिटी, इसका ही मैं पढ़ूंगा, आगे का 2 का मैं पढ़ूंगा भी नहीं। क्यों नहीं पढ़ने का? मेरे को जरूरत नहीं है उसका, फालतू कंफ्यूजन करने में अभी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अपन डेफिनेशन वहां पे किसका याद रखेंगे मुझे बताओ सिर्फ दोस्तों? वहां पे अभी अपन याद रखेंगे नेशनल इनकम कमेटी का। ठीक है, तो देखो पहली बात, ये कमेटी कब आई थी? अगस्त 1949 में, अंडर द यहाँ पे चेयरमैनशिप ऑफ कौन? पीसी महालानोबिस। आपने इनका नाम ऑलरेडी पहले भी सुना होगा, यस और नो? तो महालानोबिस करके एक मॉडल भी देखो, तो इन्होंने वहां पे क्या किया था, ये चेयरमैन थे वहां पे नेशनल इनकम कमेटी के, इन्होंने लाया था। अभी इतना याद रखना, ये क्या करते? तो नेशनल एस्टीमेट मेजर द वॉल्यूम ऑफ कमोडिटी। अपन एग्जैक्टली जो नेशनल इनकम बोलते बराबर है, इससे क्या होता है? तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि बाबा एग्जैक्टली हमने वहां पे कितने क्वांटिटी की गुड्स एंड सर्विसेज वहां पे प्रोड्यूस किए। ओके, विदाउट एनी डुप्लीकेशन। विदाउट एनी क्या? विदाउट एनी डुप्लीकेशन का मतलब आप लोगों को मैं जब भी अपन वहां पे ये देखेंगे ना इनकम, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के मेथड्स, वो टाइम पे बोल दूंगा। ठीक है, सिर्फ आप लोगों को इतना याद रखना है दोस्तों कि वहां पे जब भी अपन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की बात करेंगे ना, तो कोई भी गुड्स डबल बार नहीं लेना चाहिए, आपने एक ही बार लेना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? विदाउट एनी डुप्लीकेशन। बोलो समझा क्या नहीं समझा? क्लियर है? ओके, अभी ये 2 डेफिनेशन इग्नोर मार दो। ठीक है, अभी देखो यार, यहाँ पे अपना एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको अपन यहाँ पे बोलेंगे फीचर ऑफ नेशनल इनकम। क्या बोलेंगे मुझे यहाँ पे बोलो? फीचर ऑफ नेशनल इनकम बोलेंगे। ठीक है, अभी ध्यान देना, सबसे पहले देखो दोस्तों, नेशनल इनकम जो भी है ना अपना, इसके क्या क्या फीचर्स है? तो पहला अपना नेशनल इनकम का फीचर ये अपना है मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। कैसा कॉन्सेप्ट है मुझे यहाँ पे बोलो? नेशनल इनकम अपना मैक्रो इकोनॉमिक। अभी देखो मतलब क्या, मैंने आप लोगों को वहां पे क्या बोला, नेशनल इनकम में अपन किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं क्या पूरे कंट्री की बात करते हैं? मुझे बताओ, पूरे कंट्री की, राइट? इसलिए मैक्रो कॉन्सेप्ट है। पहला टर्म समझा क्या? दूसरा, अभी देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपना, माय मिस्टेक, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम वहां पे अपन क्या करेंगे, तो अपने कंट्री के अंदर वहां पे मैंने जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है ना, तो यहाँ पे मैं सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हुए ना, मैं सिर्फ उसको ही कंसीडर करूंगा। किधर मुझे बोलो? नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेशन नहीं आना चाहिए। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर अपने कंट्री में 50,000 शर्ट बने, तो मैंने 50,000 शर्ट लेनी चाहिए, उसके लिए कपड़ा जो बना है वो नहीं लेना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेने का। दूसरा समझा क्या? ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर देना आएगा आपको। व्हाट इज नेशनल इनकम एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स, एक्सप्लेन इन डिटेल। ओके, 8 मार्क को क्वेश्चन धपक करके आ सकता है, मैं बोल रहा हूँ। चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 इसमें का 8 मार्क का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ये चैप्टर को इज्जत देना, इंपॉर्टेंट मार्क करना। ओके, नेक्स्ट, अभी देखो यहाँ पे क्या होगा समझो। मैंने आप लोगों को क्या बोला, अपन वहां पे जब भी अगर शर्ट का कंसीडर करेंगे तो क्या अपन वहां पे उसका कपड़ा भी लेंगे क्या? मुझे बताओ, नहीं लेंगे। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे अपन उसके जो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू रहेंगी ना, या रॉ मटेरियल देंगे ना, इसको अपन वहां पे कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी तुम्हारे शर्ट के प्राइस में वहां पे इंक्लूड हो चुका होगा। समझा क्या? तीसरा, नेट एग्रीगेट वैल्यू। अभी मतलब क्या, देखो मैंने आप लोगों को वहां पे नेशनल इनकम का डेफिनेशन में क्या लिख के दिया था, थोड़ा दिमाग लगा के बोलोगे। नेशनल इनकम मतलब क्या रहता है मुझे बोलो? NNPFC होता है। N मतलब क्या मुझे बोलो? नेट। ओके, दूसरा N मतलब क्या बोलो? नेशनल। P मतलब क्या बोला था? प्रोडक्ट। FC मतलब क्या? फैक्टर कॉस्ट। बराबर है? गलत है? तो मुझे एक बात बोले, यहाँ पे N नेट मतलब विदाउट डेप्रिसिएशन था ना यार, यस और नो? तो देखो उन्होंने वही बोला है, नेशनल इनकम इंक्लूड्स नेट वैल्यू, इट डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन। क्या इसमें डिफिकल्ट है मुझे बताओ? तुमको लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा? डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए तो नहीं लेंगे ना फिर, क्योंकि नेशनल इनकम का डेफिनेशन ही बोलता है क्या बात, तुम यहाँ पे डेप्रिसिएशन को मत लो करके। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम अब्रॉड। विल वी कंसिडर्ड इनकम फ्रॉम अब्रॉड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम? यस और नो में आंसर देने का बस। अरे तुमको बोला क्या नहीं मैंने? ध्यान दो इधर। नेशनल इनकम मतलब क्या? नेशनल इनकम इज द इनकम विच इज अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री विद इन द अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम द फैक्टर सर्विसेज इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम। बोला क्या नहीं? तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे नेशनल मतलब क्या बोला था? हमारे रेसिडेंट ने कमाया हुआ। फिर रेसिडेंट कैन बी
our resident can earn income within India or outside India also. So if my resident is earning income from outside India, मतलब यहाँ पे अपन abroad का ही तो income ले रहे हैं ना यार, yes or no मुझे बताओ. तो will we consider या do we consider what तुम्हारा income from abroad while calculating national income? Yes. समझा क्या नहीं समझा? तो देखो नेशनल इनकम इंक्लूड्स नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब कि एक्सपोर्ट माइनस. अभी देखो समझो, अपना है ना दो चीजें आती है, एक तो गुड्स एंड दूसरा सर्विस. एक तो गुड्स एंड दूसरा सर्विसेज, बराबर है क्या? तो गुड्स के लिए एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है, सर्विस के लिए रिसीट माइनस पेमेंट होता है. समझा क्या नहीं समझा? गुड्स के लिए इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट होता है एंड सर्विस के लिए रिसीट माइनस पेमेंट होता है. ध्यान में आया क्या पक्का? तो हम यहाँ पे दोनों लेंगे. एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट मतलब नेट इंपोर्ट एंड रिसीट माइनस पेमेंट मतलब नेट रिसीट. ये अपन लेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. बोलो क्लियर है क्या? इतना पक्का समझ में आया? चीजें ध्यान में आ रही क्या पक्का? इजी लग रहा है? हेलो, इजी लग रहा है क्या नहीं लग रहा है बताओ? आगे फाइनेंशियल ईयर, मैं नहीं बोलूंगा इसके ऊपर कुछ, तुमको आता ही है. अरे स्टार्टिंग में ही तो बोला ना यार. आगे फ्लो कॉन्सेप्ट. मुझे एक बात बोलो, ऐसा होता है कि सिर्फ साल में एक ही दिन हम गुड्स बनाएंगे पूरे कंट्री में, बाकी 364 दिन वहां पे कुत्ते मारते बैठेंगे, मक्खियां मारते? ऐसे होता है कभी? मुझे बताओ. कंटिन्यूअस प्रोडक्शन चलता है, इसलिए इट इज फ्लो कॉन्सेप्ट. बोलो यस और नो. मनी वैल्यू मेरे को नहीं आता, ये बोलते पढ़ाते ही नहीं आता मेरे को, पढ़ाते ही नहीं आता है मेरे को. मनी वैल्यू नहीं बोला मैंने. अरे बोला नहीं कि नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स, मतलब मनी वैल्यू रहेगा कि नहीं रहेगा? तो मुझे एक बात बोलो, अगर तुमको फीचर ऑफ नेशनल इनकम पूछा, मान लो तुमने कुछ भी पढ़ा ही नहीं किया इकोनॉमिक्स का, इतना तो तुमको दिमाग है ना. नेशनल इनकम इज द इनकम, उसमें रेसिडेंट ने कमाया हुआ इनकम चाहिए, तो इनकम अर्न बाय रेसिडेंट, पहला पॉइंट. दूसरा फाइनेंशियल ईयर. तीसरा एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन. ये नहीं आएगा तुम लोगों को चेपते? मुझे बताओ. चौथा मॉनेटरी वैल्यू. कुछ नहीं तो कुछ तो लिखते आएगा ना. 5-6 पॉइंट बनाना मुश्किल है कि तुम्हारे लिए? मुझे बताओ. तुमको समझा क्या? रट्टा क्यों नहीं मारे? पॉइंट्स याद रखने नो डाउट, बट तुमको अगर वर्स्ट सिचुएशन के लिए तुमको मैं प्रिपेयर कर रहा हूं. ध्यान में आया क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इजी है क्या टफ है बताओ? इजी है. इजी रहेगा थम्स अप दे दो. चलो एक जल्दी से, फिर आगे जाएंगे फास्ट. ठीक है. नेक्स्ट, अभी देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब क्या समझो. अभी पहली बात है ना, क्या होता है समझ लो. देखो दोस्तों, अपनी जो इकोनॉमी ना, अपनी इकोनॉमी ये चलने के लिए, कोई भी रिलेशनशिप चलने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? कोई भी रिलेशनशिप चलने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? जैसे मान लो कश्यप बोल रही सर आई एम इन रिलेशनशिप. आई एम इन रिलेशनशिप मतलब क्या? वो अकेली क्या? अभी क्या उसके साथ और कोई है? और कोई है? समझ में आ रहा है क्या? उसी तरीके से अगर हमको हमारी इकोनॉमी अगर चलानी होगी, हेलो, अगर हमको हमारी इकोनॉमी अगर चलानी होगी तो वहां पे मुझे कम से कम 2 लोग चाहिए. समझा क्या? तो देखो, अपनी इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर है. पहले वहां पे 2 सेक्टर जहां पे 2 लोग रहेंगे, नाम में लिखा है. फिर 2 के कितने हो गए? तो 3 सेक्टर बोलेंगे. मान लो 3 के कितने हो गए? कितने होते मैक्सिमम? ठीक है, हम दो, हमारे 100 कंसेप्ट नहीं है अभी. हाँ, तो समझ लो, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ. तो 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, ऐसी इकोनॉमी, बराबर है क्या? अभी देखो यहाँ पे मुझे अगर किसी भी इकोनॉमी को चलाना होगा तो 2 सेक्टर कम से कम लगेंगे, जिसमें से पहला वाला मेरा जो सेक्टर रहेगा वो यहाँ पे रहेगा मेरा हाउस होल्ड सेक्टर. कौन सा रहेगा? दूसरा यहाँ पे मेरा रहेगा प्रोड्यूसर वाला सेक्टर. मतलब एक हाउस होल्ड रहेगा, दूसरा प्रोड्यूसर रहेगा. समझा क्या पक्का? जब मैं 3 सेक्टर की बात करता तो यहाँ पे मेरे ये 2 तो वही रहेंगे, प्लस यहाँ पे ऐड हो जाएगा गवर्नमेंट. कौन ऐड हो जाएगा? गवर्नमेंट. समझा क्या? जब भी मैं 4 सेक्टर की बात करता हूँ तो ये वही रहेंगे, सिर्फ यहाँ पे आएगा तुम्हारा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट एंड रिसीट माइनस पेमेंट. रूल समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का क्लियर है क्या? तो इसको आप, इसमें अपना क्या आएगा मुझे यहाँ पे बोलो, फिर फॉरेन ट्रेड आ जाएगा. समझा क्या नहीं समझा मुझे बताओ? ध्यान में आ रहा है पक्का? अभी ध्यान दो. देखो दोस्तों, होता क्या है पता है कि 2 कंसेप्ट है. एक है तुम्हारा वहां पे, पहले अपन वहां पे देखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या रहता है. क्या देखेंगे बोलो? व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सर? ठीक है, तो ध्यान दो. ये स्टडी करने के लिए हम लोगों को 2 सेक्टर का एग्जांपल चाहिए. क्या होगा देखो, यहाँ पे ना अभी मेरे पास 2 लोग हैं. पहला यहाँ पे मेरा कौन बोलो? हाउस होल्ड. और दूसरा यहाँ पे मेरा कौन बोलो? प्रोड्यूसर. बराबर है? गलत है? यस सर. प्रोड्यूसर क्या करेगा मुझे बोलो? प्रोडक्शन करेगा.
ध्यान में आया क्या? तो प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करने के लिए क्या लगता है मुझे बोलो? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। समझा कि ये चार चीजें लगती है। इसके बदले में प्रोड्यूसर इसको क्या देता है मुझे बोलो? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट देगा। ये समझा क्या? तो फिर प्रोड्यूसर ये सब चीज यूज करके क्या बनाएगा बोले? यहाँ पे गुड्स बनाएगा, बराबर है कि? तो हाउस होल्ड प्रोड्यूसर के पास से क्या करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करेगा। यानी हाउस होल्ड इसको क्या देगा मुझे बोले? इसके बदले में पेमेंट कर देगा। यस और नो मुझे बताओ। तो मुझे एक बात बोलो, क्या हाउस होल्ड इसको दे रहा, वापस प्रोड्यूसर इसको दे रहा? हाउस होल्ड इसको गुड्स एंड सर्विसेज का दे रहा, प्रोड्यूसर इसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का दे रहा। क्या ये चीज कंटिन्यू चलेगी कि नहीं चलेगी इकोनॉमी? ये कभी भी ट्रैप खत्म होगा क्या? तो ये पैसा जो घूमते रह रहा है, दैट इज कॉल्ड ए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को? यस और नो? अभी थियरी पढ़ लो, देखो क्या दिया। सर्कुलर फ्लो इज द बेसिक कंसेप्ट, बताया हमको। इज द इनकम रेफर्स टू प्रोसेस वेयर बाय इकोनॉमीज मनी रिसीट एंड पेमेंट फ्लो इन अ सर्कुलर कंसिस्टेंटली गो थ्रू, हमेशा चलते रहेगा। तो देखो ना, वही दिया है, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर। बोला मैंने आपको कुछ ऐसा? ऐसे कुछ बोला क्या? तो देखो उन्होंने वही बोला है यहाँ पे, ध्यान देना। हेलो, ध्यान दो, सुनो। तो देखो वही बोल रहा है वो। ये डायग्राम मैंने आपको बताई क्या निकाल के? हाउस होल्ड यानी प्रोड्यूसर की बताई क्या नहीं बताई? फर्म्स मतलब ही प्रोड्यूसर ना यार। तो ये जो यहाँ पे फ्लो चल रहा है क्या, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बोलो समझा क्या नहीं समझा? पक्का क्लियर है क्या? अभी देखो इसमें दो कॉन्सेप्ट है। पहला यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पे रियल फ्लो। पहला क्या बोलते हैं मुझे यहाँ पे बोले? इसको रियल फ्लो एक रहता है, और दूसरा रहता है तुम्हारा कौन सा बोलो? मनी फ्लो। पहला कौन सा फ्लो रहता है? रियल फ्लो, और दूसरा मनी फ्लो। रियल फ्लो में क्या होगा पता है क्या? देखो मैं अभी जो येलो कर रहा ना, दैट इज रियल फ्लो। ओके, ध्यान देना। देखो, क्या हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को ये दे रहा है? यस। आणि प्रोड्यूसर के पास से हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे? यस। मतलब हाउस होल्ड दे रहा है यानी प्रोड्यूसर भी ले रहा है अपना। हाउस होल्ड दे रहा है यानी हाउस होल्ड ले भी रहा है। यस और नो मुझे बताओ। तो हाउस होल्ड क्या दे रहा है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। प्रोड्यूसर को क्या मिल रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है क्या? नहीं, दैट इज रियल फ्लो। आणि यहाँ पे हाउस होल्ड, देखो अभी मैं ग्रीन से कर रहा हूँ, हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट कर रहा, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को फैक्टर सर्विसेज का पेमेंट कर रहा। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे किधर तुम लोग, यहाँ पे तुमको दोनों जगह पे पैसा दिख रहा है क्या मुझे बोलो? यस। तो इसको अपन मनी फ्लो बोलते हैं। रियल फ्लो डू नॉट इन्वॉल्व एनी मनी, मनी फ्लो ओनली इन्वॉल्व्स मनी। समझा क्या नहीं समझा बताओ? ध्यान में आ रहा है क्या पक्का मुझे मैं क्या बोल रहा हूँ? रियल फ्लो यानी मनी फ्लो, ऐसे दो कंसेप्ट होते हैं, ठीक है? तुमको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कंसेप्ट टच हो गया क्या मुझे बताओ? ध्यान में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोगों को यहाँ पे? यस और नो? तो जब तक प्रोडक्शन चलते रहेगा तब तक ये सारी चीजें चलेगी क्या नहीं चलेगी मुझे बताओ? ये अपना कंटिन्यूअसली चलते रहेगा, दैट इज कॉल्ड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज व्हाट? सर्कुलर। तो अगर आपको इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है तो आप लोगों को डायग्राम वहां पे बनाना पड़ेगा। समझा क्या? कुछ अवगढ़ है क्या डायग्राम मुझे बताओ? अवगढ़ एक इजी है? इजी है, ठीक है, वेरी नाइस। इतना समझा क्या बताओ? चलो अभी देखो आगे अपन क्या करेंगे, डिफरेंट कंसेप्ट इन नेशनल इनकम। ओके, अभी देखो यहाँ पे आपको दिखेगा कुछ कंसेप्ट, तुम लोगों को एकदम टप मतलब जल्दी जल्दी करते आएगा, कोई टेंशन नहीं है। ओके, अभी देखो जीडीपी, जी मतलब क्या? ग्रॉस। अभी तुम मुझे बोलो, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड रहेगा कि एक्सक्लूड रहेगा? इंक्लूड के एक्सक्लूड? बोलो तुम मुझे आंसर दो, इंक्लूड के एक्सक्लूड? इंक्लूड। डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या बाहर? डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या बाहर? अच्छा, डोमेस्टिक टेरिटरी में रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों का रहता कि सिर्फ रेसिडेंट का रहता मुझे बताओ? रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों का रहेगा। अरे लिख के दिया ना दोस्तों, ऐसे क्या मंदिर जैसे करते हो आप लोग यार, मैं फटके दूंगा आप लोगों को। अभी ये नहीं लिख के दिया यहाँ पे, ये नहीं लिख के दिया था बराबर ना कुछ मैंने आपको डोमेस्टिक में? अरे क्या पूछ रहा हूं मैं? डोमेस्टिक में रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों आता है क्या नहीं आता है? आता है, ओके। अच्छा, डोमेस्टिक में अभी देखो क्या बोल रहा है, GDP is the gross market value of all final goods and produce within the domestic territory। क्या उगड़ता मुझे बताओ? हाँ, क्या पूछ रहा हूं मैं? ध्यान देना, लक्ष्य दे रहे। अपने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, हेलो, अपने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अपन ने यहाँ पे जितने भी अमाउंट के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए, दैट इज कॉल्ड एज GDP। बोलो समझा क्या नहीं समझा?
पक्का क्लियर है क्या? मुझे यहाँ तक बताओ, यस और नो। दूसरा ध्यान दो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा क्या? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी एक बात तुमको मैं बोलना रह गया, वो ध्यान दो, सुनो। देखो यार, बेसिकली क्या होता है पता है क्या, कि ये ना अपन क्या करेंगे, जब भी एक्सपेंडिचर मेथड आएगा ना वो टाइम पे पढ़ लेंगे ये वाला डेफिनेशन, चलेगा क्या? ये वाला मैं आपको एक्सपेंडिचर मेथड जो आएगा ना वो टाइम पे बोल दूंगा, ये फॉर्मूला तब समझा दूंगा, चलेगा क्या? अभी तय रहेगा तुमको जीडीपी मतलब क्या। जीडीपी मतलब क्या? ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इज जीडीपी। ओके, तो एनडीपी क्या रहेगा? थोड़ा दिमाग लगाओ, सिर्फ ए नहीं, यहाँ पे जी के जगह बस ए नहीं, तो क्या आएगा मुझे यहाँ पे बोलो? एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो नेट मार्केट वैल्यू यहाँ पे देखो, ऊपर अगर आप देखोगे तो उन्होंने यहाँ पे आपको क्या दिया था, हेलो ध्यान दो, मैं ग्रीन से कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ग्रॉस मार्केट वैल्यू, तो यहाँ पे क्या है? नेट मार्केट वैल्यू। बहुत अवगढ़ है ना, बहुत डिफिकल्ट है, बराबर ना? अरे सिर्फ एक वर्ड चेंज करना ही है तुम लोगों को, आएगा कि नहीं आएगा बताओ? अननेट नहीं लिखा, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन लिखा तो भी चलता। ध्यान में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, यस और नो? नेक्स्ट आगे देखो, तीसरा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओ माय गॉड, मैंने तो कभी सुना ही नहीं, नेशनल आया यहाँ पे डोमेस्टिक के जगह पे। तो जब भी मुझे डोमेस्टिक से नेशनल जाना होगा तो क्या करने का मुझे बताओ? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या करने का? ऐड करने का, बराबर है? गलत है, देखो उन्होंने क्या बोला अभी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मीन्स ग्रॉस वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे ग्रॉस है तो ग्रॉस आएगा, हेलो, ग्रॉस है तो ग्रॉस आएगा, नेट रहेगा तो नेट आएगा। प्रोड्यूस एनुअली इन अ कंट्री, खत्म। समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? एनुअली इन अ कंट्री मतलब क्या? देखो ना, जब भी अपन कंट्री में अंदर गुड्स बनाएंगे तो जरूरी सिर्फ कंट्री में बेचेंगे क्या? कंट्री के बाहर भी बेचेंगे। तो अपन ने वो कंट्री में जो भी प्रोड्यूस किया तो उसके अंदर अपने एक्सपोर्ट भी आ गया, नहीं अपने कंट्री वाले भी आ गए, इसलिए उन्होंने वैसा वाला वर्ड यूज किया। आपको समझ में आ रहा है क्या? अन्य अगर तुमको ये नहीं समझा तो क्या लिखोगे पता है क्या? तुम ध्यान दो, आप क्या लिखोगे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज नथिंग बट द इनकम अर्न बाय रेसिडेंट, ओके, इन आवर कंट्री इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, खत्म। कुछ गलत नहीं, सब बराबर है। ध्यान में आ रहा है क्या? बट तुम बुक का वहां पे कोशिश करो ज्यादा याद रखने का, नहीं तो फिर चलने तो कोई दिक्कत नहीं। समझा क्या नहीं समझा मुझे बताओ? तो अगर आप देखोगे, ध्यान देना, तो उन्होंने देखो जीडीपी के टाइम पे वहां पे उन्होंने सिर्फ एक्स माइनस एम लिया था, यहां तक लिया था। लेकिन जब नेशनल आया डोमेस्टिक में उन्होंने सिर्फ एक्स माइनस एम लिया था, हेलो। बट नेशनल जब आया तब देखो आर प्लस पी पर ऐड कर दिया उन्होंने। तो आर माइनस पी मतलब क्या बोल रहा है मालूम है क्या? वो रिसीट माइनस पेमेंट फ्रॉम द आउटसाइड कंट्री। आपको ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं आ रहा है? हेलो, उन्होंने यहाँ पे नेशनल की इसमें आर माइनस पी भी ऐड कर दिया। डोमेस्टिक में सिर्फ क्या था मुझे बोलो? एक्स माइनस एम तक था। तो आप लोगों को अगर वहां पे एमसीक्यू में आया, समझो जीडीपी इज इक्वल टू ये, तो जीएनपी इज इक्वल टू ये नहीं आएगा तुम लोगों को करते? अरे बोलो यार दोस्तों, मैं क्या पूछ रहा हूँ आप लोगों को, जरा ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? मुझे एक बात बोलो तुम यहाँ पे, मुझे आप लोग एक बात बोलो जल्दी से फटाक करके, कि तुम लोगों को यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं आ रहा है? वहां पे एक्स माइनस एम किधर था मुझे बोलो? ऊपर था। इधर क्या है मुझे बोलो? आर माइनस पी यहाँ पे ऐड हो गया, बस इतना ही फर्क है, और क्या है? आएगा कि नहीं आएगा ध्यान में बोलो, यस और नो? चलो अभी नेक्स्ट ध्यान दो, सुनो। अभी यहाँ पे एनएनपी नहीं आएगा है ना आप लोगों को? देखो ना, उन्होंने बोला यहाँ पे नेशनल मतलब रेसिडेंट ने कमाया हुआ, यस और नो? आणि एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, ध्यान में आएगा कि नेट मार्केट वैल्यू मतलब एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ना। चार टर्म समझे क्या नहीं समझे बताओ? ध्यान में आ रहा है पक्का? आगे जाऊं? चलो अभी देखो, ये जो कंसेप्ट है इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। इसके ऊपर शॉर्ट नोट पिछले साल पूछा गया था 3 मार्क के लिए, ओके। व्हाट इज ग्रीन जीएनपी सर? अभी ध्यान दो, पहली बात मुझे एक बात बोलो यार, किसी भी कंट्री का नेशनल इनकम बढ़ना ये अच्छी बात है क्या बुरी बात है? किसी भी कंट्री का नेशनल इनकम बढ़ना ये अच्छी बात है क्या बुरी बात है? बोलो दोस्तों, अच्छी बात है। लेकिन कंट्री की मान लो आप एनवायरमेंट की पूरी ऐसी की तैसी हो रही है, कंट्री में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, इकोनॉमी में वहां पे लोगों को सांस लेने को चांस नहीं है, तो वैसे कंट्री बना के तुमने अरबों नहीं खरबों डॉलर भी बनाए, खरबों रुपया भी बनाया तुमने, पूरे वर्ल्ड की नहीं पूरी कायनात की जायदाद भी तुम्हारे पास लाके रखी, तो भी कोई मतलब है क्या मुझे बताओ उसका? समझ में आ रहा है क्या? तो ग्रीन जीएनपी क्या बोलता भैया कि तुम लोग वहां पे इकोनॉमी का डेवलपमेंट करो, बट तुम लोग वो करते टाइम वहां पे अपने एनवायरमेंट को हार्म मत करो।
तुमको ऊपर ऊपर कंसेप्ट समझा के मैं क्या बोल रहा हूँ? ग्रीन जीएनपी मतलब तुम्हारे कंट्री ने कितना नेशनल इनकम कमाया विदाउट अफेक्टिंग एनवायरमेंट। अगर मान लो तुम नेशनल इनकम कमा रहे, एनवायरमेंट को भी डिग्रेड कर रहे, तो यू शुड डिडक्ट दैट डिग्रेडेशन ड्यू टू नेशनल इनकम फ्रॉम द नेशनल इनकम। मतलब तुमने नेशनल इनकम को कैसे देखो ना, मान लो फॉर एग्जांपल दोस्तों, मैंने मान लो जिंदगी में बहुत मेहनत किया, लेकिन मान लो उसके साथ साथ मान लो मेरी हेल्थ जो है ना वो मैं ठीक नहीं रख पाया, होता है ना बहुत बार ऐसा। तो मान लो फॉर एग्जांपल उसके लिए मान लो मेरे को बीपी की तकलीफ हो गई, ओके, या मान लो शुगर हो गई, तो मेरा नेट इनकम कितना है, जितना मेरा प्रॉपर्टी माइनस शुगर का कॉस्ट, वो तो मेरा नुकसान हो गया है ना यार, यस और नो। तो देखो वही बोल रहे, ग्रीन जीएनपी इज एन इंडिकेटर ऑफ सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट। सस्टेनेबल मतलब क्या दोस्तों, कि देखो यार तुम लोग है ना अब भी कोई भी चीजों को वैसा यूज करो जिसके वजह से तुम्हारे फ्यूचर के जनरेशन को सैक्रिफाइस ना करना पड़े। ऐसा ना हो जाए भैया कि मेरे बच्चे का बच्चा बोले मतलब जब मैं बच्चे का बच्चा होगा तब मेरे को दादा बोलेगा ना वो, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए उसने, यार पेट्रोल एंड डीजल क्या रहता वाह वाह। आप समझ रहे हो क्या मेरी बात? हमने तो आम कभी देखे ही नहीं, क्या होता है आम, समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ यार? मतलब कोई भी चीज है यार, अगर आप देखोगे तो देखो पहले के जमाने में वहां पे समझो सोने चांदी के थाली में खाना खाते थे लोग, खाते थे क्या नहीं बताओ? आज खाते क्या तुम बताओ? क्या हिम्मत है तुम में, क्या हिम्मत है बताओ वाला? मेहमान आए तुम्हारे घर में 500 उनको लगाओ वाला चांदी की थालियां, समझ रहे हो क्या यार? मतलब तुम ध्यान में आ रहा है क्या मैं क्या, पहले के जमाने में देखो आप मस्त एकदम नदी वदी में लोग तैरने जाते थे क्या नहीं? अभी मारो भले एक नदी में उड़ी, जहाँ पे बहुत ज्यादा है। अभी देखो नासिक में समझो वो है ना त्र्यंबकेश्वर है ना, वहां पे गलत है, क्या हालत हो गए रहेंगी वहां पे। मैं नाम नहीं रख रहा हूँ भैया, बट सच्चाई है, सही है क्या गलत है मुझे बताओ? तो ऐसे ही इसका फिर मतलब है क्या बोलो वाला करके, ध्यान में आ रहा है क्या? तो ये सब बात है देखो, जीएनपी डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ, तो सिर्फ जब अपन नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम की बात करते हैं तो वो टाइम पे वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन डिप्लीशन, मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज कम कम होते जा रहे, कोयला देखो खत्म होने को आया, बोलते कि नहीं बताओ, वो सारी चीज है ओके। तो ये सब वहां पे क्या हो जाएगा, ये कंसीडर नहीं करता जीएनपी। तो मियर इंक्रीज इन जीएनपी विल नॉट रिफ्लेक्ट इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी लाइफ। मान ले तुम बहुत पैसा कमा रहे लेकिन तुम्हारा हेल्थ खराब होते जा रहा, तो क्या मतलब चाटने का क्यों पैसे को? सही क्या गलत है मुझे बताओ ना आप लोग, ध्यान में आ रहा है कि तो वैसे बोल रहे हैं। When it increases environmental pollution or reduce available resource for future generation, so green GNP is introduced। समझा ग्रीन जीएनपी क्यों आया, समझा तुम लोगों को? पक्का यस और नो? अभी देखो क्या दिया है, तो इसके है ना कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट मार्क हो। पहला, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड नॉट, मतलब क्या डेवलपमेंट विच शुड नॉट कॉज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। समझा क्या? मतलब तुम्हारा डेवलपमेंट करो कंट्री में लेकिन एनवायरमेंट का खराब मत करो। तुम जैसे फॉर एग्जांपल झाड़ पौधे काट काट के कंट्री सिटी बना रहे, अगर आप देखोगे आजकल तो देखो ना फॉरेस्ट बचे क्या, बहुत कीने चुने जगह पे बचे। सही क्या गलत है? वाइल्ड एनिमल्स आपको दिखते हैं क्या मुझे बताओ? वाइल्ड एनिमल्स दिखते हैं आप लोगों को? दिखते हैं ना पिंजरे के अंदर। बट नॉर्मली जो तुम लोग समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ यार, जो हरियाली रहती थी, जो ग्रीनरी रहती थी, जो बारिश का, अभी देखो ना तुमको बोलूं क्या मैं, जाने परसों हमारे यहाँ पे ना बहुत बारिश हुई, जनवरी में कहीं बारिश होती है क्या मुझे बताओ? जनवरी में बारिश होती है? नहीं होती है ना जनरली, बट कुछ भी कभी भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे बताओ? तो ऐसा सब चलने लगेगा। जैसे देखो ना दिल्ली में वहां पे अगर देखते हो कि नवंबर दिसंबर महीने में वहां पे इतना ज्यादा पॉल्यूशन होता है कि उसकी हद नहीं है। अरे सच है क्या गलत है भाई? मुंबई में पॉल्यूशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो डेवलपमेंट बहुत हो रही है, बहुत ऊंचे मुझे 50-50 मंजिल की बिल्डिंग बन रहे, लेकिन वहां पे सांस लेने को तुम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। सही क्या गलत है? तो कुछ फायदा है क्या मुझे बताओ ऐसे डेवलपमेंट का? ध्यान में आ रहा है क्या? वो ग्रीन जीएनपी का कंसेप्ट है, देखो क्या बोल रहा है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स टू डेवलपमेंट, मतलब तुमने जो भी डेवलपमेंट किया ना उसका सबको बेनिफिट मिलना चाहिए आणि इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ना चाहिए। तो ये मार्क करके रखो, आपके एमसीक्यू में आएगा। ग्रीन जीएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस नेट फॉल इन द स्टॉक ऑफ नेचुरल कैपिटल। नेचुरल कैपिटल मतलब क्या, जैसे कोयला हो गया, पौधे हो गए अलग अलग, यस और नो, वो आणि पोल्यूशन लोड, ये दो माइनस करने का जो बचा दैट इज ग्रीन जीएनपी। अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो अच्छी बात है, चलते रहो करते रहो कंट्री में डेवलपमेंट।
लेकिन अगर ये माइनस ये करने के बाद अगर निगेटिव आया तो मतलब भैया सबर करो, जरा संभाल के देखो क्या कर रहे हो। ध्यान में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे होता है ना, आलमा देख, घर में मान ले मम्मी ने बोला खाना बना दे बेटा, तो आलमा ने क्या किया, घर के 50 बर्तन वहां पे मैगी बनाने के लिए खराब कर दिए। तो मुझे एक बात बोलो, क्या ये ग्रीन जीएनपी हुआ क्या? मम्मी क्या बोलेंगी, अरे बाबा इतना टुचुक भर का मैगी बनाने के लिए 50 बर्तन धोने पड़ेंगे, यस और नो? तो मम्मी क्या बोले, इसके आगे मत बना, रहने दे बाबा, मैं ही बना के देती तेरे को। सही क्या गलत? आप कनेक्ट कर पा रहे हो क्या मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ठीक है, नेक्स्ट आगे। अभी आ गए अपने मेथड्स ऑफ मेजरमेंट नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के यहाँ पे अभी अपन क्या करने वाले, बोलो, मेथड्स देखने वाले। ठीक है ना? तो देखो यार, बेसिकली यहाँ पे मैं अगर आपके पास साथ बात करूं ना, तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं। कितने मेथड्स होते हैं यहाँ पे मुझे बताओ बच्चों? नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के यहाँ पे अपने 3 मेथड से इंपॉर्टेंट, जिसमें से यहाँ पे अपना पहला जो मेथड है ना, वो है आपका यहाँ पे कौन सा, बोलो, आउटपुट मेथड। कौन सा है? आउटपुट। आउटपुट मतलब क्या है दोस्तों? जितना भी आप लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर प्रोडक्शन किया, या जितने भी गुड्स एंड सर्विस आप लोगों ने बनाए, दैट इज आउटपुट मेथड। समझा क्या? अभी पहले याद रखो, आउटपुट मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, वहां पे मार्क करना, प्रोडक्ट मेथड और इन्वेंटरी मेथड। आउटपुट मेथड को यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं, बोलो, प्रोडक्ट और इन्वेंटरी मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, अभी ना मैं तुम लोगों को यहाँ पे कुछ चीजें लिख के देता हूँ, लिख के रखो। पहले कुछ चीजें लिख के दे रहा हूं, आप लिख के रखो। मुझे एक बात बोलो, नेशनल इनकम मतलब टर्मिनोलॉजी में क्या होता है दोस्तों? एनएनपीएफसी होता है, बराबर है? गलत है। उसी तरीके से जब भी अपन आउटपुट मेथड से जो भी कैलकुलेशन करेंगे ना, हेलो, जब भी अपन आउटपुट मेथड से कैलकुलेशन करेंगे ना, तो हम लोगों को आउटपुट मेथड से मिलता है जीडीपी एमपी। लिख के रखो, मिलता है जीडीपी एमपी। हेलो, क्या मिलेगा? जीडीपी एमपी मिलेगा। समझा क्या नहीं समझा? जैसे आप लोगों ने मान लो पोटैटो जो है, पोटैटो, वो आप लोगों ने कुकर में उबालने के लिए डाले, तो कुकर में पोटैटो उबालने के बाद आप लोगों को पोटैटो उबले हुए मिलेंगे। पाव भाजी मिलेंगी क्या मुझे बताओ? तो पाव भाजी को कैलकुलेट करना, दैट इज नेशनल इनकम। लेकिन पोटैटो आप डाल रहे हो, एक प्रोसीजर हुआ ना नेशनल इनकम तक पहुंचने का। पाव भाजी बनाने के लिए पोटैटो उबालना इंपॉर्टेंट है। अरे यस और नो मुझे बताओ, ध्यान में आ रहा है क्या? तो यही जो है ना तुम्हारा आउटपुट मेथड, जैसे पोटैटो उबालने जैसा हो गया। मान लो इनकम मेथड, ये तुम्हारे ब्रेड सेकने जैसा हो गया, पाव सेकने जैसा हो गया। एक्सपेंडिचर मेथड है तुम्हारा, समझो फॉर एग्जांपल टोमेटो का वो जो आप छिलका नहीं रही, वो जो ग्रेवी बनाते ना, उसके जैसा हो गया। आप समझे क्या? तो आपको हर एक मेथड से कुछ ना कुछ मिलेगा, जिससे आप नेशनल इनकम के और करीब आ जाओगे। हेलो, आपको ध्यान में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? बट हर एक इनकम से डायरेक्ट नेशनल इनकम नहीं मिलेगा, हर एक मेथड से डायरेक्ट नेशनल इनकम नहीं मिलेगा। तो आप लोगों ने वो चीज करने के बाद उसके आगे थोड़ा सा और जोड़ना पड़ेगा, फिर पाव भाजी बनेगा, फिर नेशनल इनकम आएगा। ध्यान में आ रहा है कि मैं क्या बोलता हूँ? तुमको समझता है कि मैं क्या सिखा रहा हूँ? हेलो, अभी देखो सुनो, तो आउटपुट मेथड से जीडीपीएमपी मिलता है, एक्सपेंडिचर मेथड से भी जीडीपीएमपी मिलता। लिखो, मेरी शक्ल मत देखो। आणि इससे आपको मिलेगा एनडीपीएफसी। तो एक बात बोलूं क्या, तुम लोगों ने इनकम मेथड के जो भी उन्होंने फॉर्मूलेज बोले वो सब किया, वो सब करने के बाद आपको क्या मिला? नेशनल इनकम लगेज मिल गया क्या मुझे बताओ? अरे आप लोगों ने इनकम मेथड किया क्या नहीं? मैं मारूंगा पकड़ के, बोला ली से। आप लोगों ने यहाँ पे इनकम मेथड किया क्या? किया क्या नहीं? नेशनल इनकम आउटपुट मेथड किया क्या नहीं किया? तो आउटपुट मेथड करने के बाद डायरेक्ट नेशनल इनकम मिलता क्या? क्या मिलता फिर? अरे मारूंगा, बोलो क्या मिलता आप लोगों को? जीडीपी एमपी मिलता। समझा क्या? तो मेरे को वहां पे आउटपुट मेथड से करने के बाद मिलेगा क्या? हाँ, अरे क्या मिलेगा? जीडीपी एमपी मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? आणि मेरे को नेशनल इनकम के लिए क्या करना पड़ेगा? एनएनपीएफसी पे जाना पड़ेगा। आई हैव टू कन्वर्ट जीडीपीएमपी टू एनएनपीएफसी। बोलो समझा क्या नहीं समझा? तो जी बोले तो क्या? ग्रॉस। तो जी से एन करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। अरे बोलो यार, यस और नो? डी से क्या करना पड़ेगा? एन। तो मुझे एनएफआई को क्या करना पड़ेगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड करना पड़ेगा। सीखा है क्या नहीं यार? पी से पी चाहिए तो जो वही चाहिए उसको कुछ नहीं, एमपी से एफसी जाना है। तो मुझे इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करना पड़ेगा? ऐड। हेलो, सब्सिडी को क्या करना पड़ेगा?
माइनस करना पड़ेगा। और समझ में आ रहा है क्या? तो जब भी मैं आउटपुट मेथड तुमको सिखाऊंगा तो उसके प्रिकॉशन में देखो ये कुछ पॉइंट्स वहां पे लिखे रहेंगे। अभी थोड़ा देखो, मतलब तुमको प्रूव हो जाएगा, फिर तुमको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो देखो ना, आउटपुट मेथड की प्रिकॉशन में जाओ, गए के प्रिकॉशन में देखो। अभी देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन शुड बी डिडक्टेड है क्या पॉइंट? इधर क्या किया मैंने, क्या किया यहाँ पे मैंने बॉस? डिडक्ट किया, बराबर। नेट फैक्टर इनकम मतलब जो बाहर के कंट्री का इनकम है उसको ऐड करने का, बराबर है क्या? चेक करो क्या किया मैंने यहाँ पे, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट शुड बी, क्या किया मैंने? अरे क्या किया, बराबर है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने टैक्सेशन सब्सिडी का नहीं दिया है, बट कुछ गलत है क्या मुझे बताओ, वो कुछ गलत है क्या? हेलो, अरे अपन उनसे एडवांस एक स्टेप आगे जा रहे हैं दोस्तों। आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? यस और नो मुझे बताओ जल्दी से फटाफट। तो तुम लोगों को मैं जब भी ये बोला ना तुमको, मैंने एनडीपीएफसी वगैरह ये जो बोला ना, इससे ये मिलेंगे, ये क्यों बोला पता है क्या? क्योंकि तुमको प्रिकॉशन का डर लगता बहुत सारे बच्चों को, ये सर ये प्रिकॉशन कैसे याद रखने का, क्या करने का, क्या नहीं करने का, कौन सा आइटम ऐड करने, कौन से माइनस करने का, तो इसलिए ये सब चल रहा है। ध्यान में आ रहा है क्या पक्का? समझ में आया क्या नहीं आया आप लोगों को? तो तुम लोगों को मैंने ब्रह्मास्त्र दे दिया है, एनएनपीएफसी यानी ये आगे के। अभी इतना तुमको याद रख के वो चेप सकते क्या नहीं चेप सकते तुम एग्जाम में? जैसे देखो ना, मान लो मुझे इनकम मेथड से एनडी, वो क्या है वो अपन देख लेंगे, अभी तक हुआ नहीं है ना, मैंने चालू किया है वो मेथड पढ़ाना। और तुमको बस मैं उसके पहले कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहता हूँ आपका, क्यों? मजा है, मेरे को मूड कर रहा है तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने का। ठीक है, इनकम मेथड से क्या मिलेगा? एनडीपीएफसी। तो देखो ना, मेरा नेशनल इनकम मतलब क्या रहता है बोलो? एनएनपीएफसी। इनकम मेथड से क्या मिलेगा? एनडीपीएफसी। एनडीए किधर, इधर याड़ा हो गया क्या तू? ठीक है ना, समझ रहा है क्या नहीं? देखो तो अभी नेट है यहाँ पे भी नेट है, तो ये बराबर है क्या? बराबर है। यहाँ पे एन है, यहाँ पे डी है, तो एन से डी जाना है मेरे को। एन से डी जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए काइया श्री, काइया काइया म्हणजे काइया, उल्टा किया ना यार अपन ने, मेरे को एनडीपीएफसी मिलेगा ना, नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी पे जाना होगा, ऐसा चाहिए ना वो, समझे क्या? कोई बात नहीं, डी से एन जाना है, तो नेशनल एब्रॉड वाली इनकम को क्या करने का ऐड। देखो उसके प्रिकॉशन में वही चेक है, इनकम की चेक करो, जाओ जाओ जाओ, देखो इनकम मेथड में किधर गया इनकम मेथड बाबा? एनडीपी मैंने क्या लिख के दिया आपको? एफसी लिख के दिया ना उसमें। बराबर, एक सेकेंड। इनकम मेथड में गए? यस सर। देखो यहाँ पे इनकम मेथड में मैंने अभी क्या बोला आप लोगों को? हाँ, तो आपने को टैक्स ये बाहर वाले कंट्री से आया हुआ ऐड करना है, ये बोला कि नहीं बोला मैंने? ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुमको दिख रहा है बाहर के कंट्री से आया हुआ इनकम ऐड किया कि नहीं किया, मुझे बताओ। अरे समझ में आ रहा है क्या यार? ध्यान में आ रहा है क्या? सब बराबर, टेंशन मत लो उसका, ये बाबा ये सब एनालिसिस करके तुमको बोल रहा मैं। ध्यान में आया कि नहीं आया? ठीक है, अभी और एक बात बोलता, मुझे एक बात बोलो, मैंने तुमको जब आउटपुट मेथड पढ़ाया था, बराबर, आउटपुट मेथड में मैंने तुम लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स यानी सब्सिडी का भी एक पॉइंट बोला था क्या? तभी मुझे मिला नहीं था, बोला था क्या? है क्या वो भी? ध्यान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे बताओ, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो सब ऐसा हमको पढ़ना है, ये लॉजिकल वे हो गया पढ़ने का, बिना काम का रट्टा मार के कोई वहां पे मतलब होता। ध्यान में आया क्या? ठीक है, अभी अपन वहां पे चालू करते आउटपुट मेथड। कौन सा मेथड चालू? शांत बैठ, एकदम एकदम शांत, नहीं तो बाहर बैठ जा, मजाक करने का रहेगा, बाहर जाके बैठ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैं सिंसियरली पढ़ रहा हूँ, तुमको नहीं पढ़ना तो बाहर बैठो, कोई दिक्कत नहीं, तो पिछला रिकॉर्डिंग देख लो, जाओ। ठीक है, हाँ, ध्यान दो क्या दिया यहाँ पे, मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ आज, क्योंकि चैप्टर को पढ़ाने का कितना टफ है ना वो मेरे को मालूम है। आप लोगों को सिर्फ सुनना है, सुनने के लिए बहुत इजी होता है, आप पढ़ा के बताओ मुझे ये चैप्टर, बराबर है ना? हाँ, इकोनॉमिक्स में 100 में से 100 लेके आओ, फिर बात कर रहा मेरे साथ, झूठ लगता रहेंगे तो आए हुए पिछले 2 साल में, दोनों साल में 100 में से 100 आए हुए इकोनॉमिक्स में, ठीक है।
समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे स्टूडेंट को आए हुए मार्क्स, मेरे को खुद को 45 मार्क्स थे इकोनॉमिक्स में 12वीं में। क्यों? क्योंकि तब भी इतना अक्कल नहीं था ना, ऐसे पढ़ना रहता है। जब बोल रहा हूं तो सुनने का नहीं, बराबर है क्या नहीं बताओ? फिर बोलने का काय राव सर एवढे मार्क कधी येतात काय, कॉपी करून लिहिला असेल त्यांनी, होता है ना ऐसा। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं भला दूंगा तुम्हारी इज्जत पूरी आज। तुम ये चैप्टर के लिए बिल्कुल मजाक मत करो मेरे साथ, ठीक है? तो ध्यान दो। तुमको क्या लगा इनकम मेथड में मैं गलत पढ़ा, हंस रहे थे तुम लोग, है ना? ये क्या है इधर, क्या है ये? ठीक है, तो पहले समझो फिर हंसो, पहले काबिल बनो उतना फिर मजाक उड़ाओ, है क्या नहीं? देखो ध्यान दो, सुनो। दूसरा यहाँ पे उन्होंने, अभी देखो पहले अपन आउटपुट मेथड के बारे में बात करेंगे, ठीक है? अभी यार ये मेथड को है ना पढ़ाने के लिए मुझे आप लोगों को है ना एकदम लाइन टू लाइन जाना पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि आप लोगों को है ना ये एक्सप्लेन करने को आएगा एग्जाम में कि एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम या एक्सप्लेन आउटपुट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? आपको ऐसा आएगा एग्जाम में, तो आप लोगों को डिटेल में लिखना पड़ेगा बॉस तभी। हेलो, तो इसलिए अपन ने तीनों मेथड को आधा घंटा जाएगा, लेकिन लाइन लाइन से पढ़ेंगे। क्या बोलती पब्लिक, चलता कैसे? जहां पे उड़ाने जैसी चीजें थी, ऊपर ऊपर बोलने का था, वहां पे मैंने आपको सर्कुलर फ्लो में समझा दिया क्या कंसेप्ट। अभी पढ़ने का काम तुम्हारा है वो, ठीक है? बट जहां पे लाइन टू लाइन पढ़ाना पड़ेगा, पे लाइन टू लाइन ही पढ़ना पड़ेगा आपको, राइट? तो देखो, दिस मेथड अप्रोचेस नेशनल इनकम फ्रॉम द आउटपुट से। आउटपुट मतलब क्या रे? जितना भी हमने प्रोडक्शन किया, फिर वो गुड्स का होगा या सर्विस का होगा। आगे, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर। तो यहाँ पे देखो इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर है, यस और नो? जैसे देखो ना, पहला कौन सा बोल रहा है, जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर हो गया, है क्या नहीं मुझे बताओ? है। दूसरा माइनिंग सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, स्मॉल एंटरप्राइज सेक्टर हो गया, कॉमर्स हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, यस और नहीं? अलग अलग सेक्टर है क्या नहीं मुझे बताओ? है। तो देखो क्या बोल रहे हैं, समझो यहाँ पे आगे, द आउटपुट और प्रोडक्ट मेथड इज फॉलोड आइदर बाय टू मेथड्स। अभी यहाँ पे दो मेथड्स, इसके अंदर भी कितनी मेथड्स है मुझे यहाँ पे बोलो? दो। लेकिन देखो, फॉलोड आइदर बाय वैल्यूइंग ऑल द फाइनल गुड्स, और क्या बोल रहा है यहाँ पे, बाय वैल्यूइंग, बाय एडिंग वैल्यूज एट द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब क्या समझो, इसके लिए यहाँ पे दो मेथड दिए, ध्यान देना। पहला उन्होंने यहाँ पे दिया फाइनल गुड्स अप्रोच और फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच। ये क्या है मैं आपको बोल दूंगा, ठीक है? पहला कौन सा है तुम्हारा, फाइनल गुड्स या फाइनल प्रोडक्ट, और दूसरा तुम्हारा वहां पे कौन सा है मुझे बोलो, वैल्यू एडेड अप्रोच और वैल्यू एडेड मेथड। समझा क्या? अभी क्या है, ध्यान दो, सुनो मेरी बात, ठीक है? अभी देखो दोस्तों, इसके अंदर उन्होंने आप लोगों को यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पहला उन्होंने यहाँ पे हम लोगों को दिया यहाँ पे फाइनल गुड्स मेथड, ठीक है? अभी फाइनल गुड्स मतलब क्या दोस्तों? तो फाइनल गुड्स का वहां पे मतलब होता है ऐसे गुड्स जो वहां पे किसी भी प्रोड्यूसर ने, जो वहां पे किसी भी प्रोड्यूसर ने बना के रखे, आणि विच आर रेडी फॉर फाइनल कंजम्पशन। विच आर रेडी फॉर फाइनल मतलब आप वो गुड्स का तुरंत यूज कर सकते, वैसे वाले जो गुड्स है उसको अपन वहां पे क्या बोलते, बोलो फाइनल कंजम्पशन वाले गुड्स बोलते। बोलो समझा क्या नहीं समझा, याद रहेगा क्या पक्का? अभी ध्यान देना, तो ये जो भी गुड्स है ना, वो एक तो तुम्हारे वहां पे प्राइमरी सेक्टर में भी बनाए हुए रह सकते हैं। प्राइमरी सेक्टर समझ सकता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी सेक्टर मुझे बताओ? जो भी अपना समझो एग्रीकल्चर सेक्टर है, दैट इज प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में वहां पे क्या आता है मुझे बोलो? जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की चीज है वो आती है, ओके, इंडस्ट्रीज वगैरह आते हैं। टर्शियरी सेक्टर में क्या आता है? सर्विस इंडस्ट्रीज आती है। तो वो क्या बोल रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में तीनों सेक्टर में मिलके वहां पे उन्होंने जो भी फाइनल आउटपुट बना है ना वो ले लो। हेलो, जैसे मान लो मैं अगर शर्ट ले रहा हूं, तो क्या मेरा शर्ट है फाइनल प्रोडक्ट है क्या? बोलो यस, यस और नो? तो वो क्या बोल रहे हैं, जैसे शर्ट हो गया, चप्पल हो गया मान लो, जूता हो गया मान लो, ठीक है, कंप्यूटर हो गया मान लो, अब ये फाइनल प्रोडक्ट है क्या? यस। क्या मैं इसको इमीडिएटली यूज कर सकता कि? यस। तो वो क्या बोल रहा है, वेन एवर यू आर फॉलोइंग फाइनल गुड्स अप्रोच, राइट? तो वो टाइम पे तुम लोगों ने अगर शर्ट लिया तो कपड़ा मत लो, बिकॉज कपड़ा विल बी योर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एंड इट इज ऑलरेडी कंसिडर्ड इन, या इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन शर्ट। तो अगर आप कपड़ा भी लोगे शर्ट भी लोगे तो फिर तुम्हारा डबल काउंटिंग हो जाएगा। तुमको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? तुम कपड़ा भी लोगे शर्ट भी लोगे, डबल काउंटिंग होगा कि नहीं होगा? होगा। तो तुम लोगों ने वहां पे सिर्फ क्या लेना चाहिए, शर्ट लेना चाहिए। कपड़ा लेने का क्या मुझे बताओ? नहीं लेने का, सिर्फ शर्ट लेने का।
चप्पल अगर है चप्पल, उसके लिए लेदर लगता है, लेदर, रबर लगता है, ग्लू लगता है, सिलाई के लिए धागा लगता है, बहुत सारी चीजें लगती रहेगी। तो क्या वो धागा, लेदर, रबर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन चप्पल का कॉस्ट? यस। तो आप लोग सिर्फ वहां पे चप्पल लोगे, ये नहीं लोगे। अभी तुम बोलेंगे सर मेरा तो वहां पे कपड़ा बनाने का फैक्ट्री है, and from my side कपड़ा is my final goods because I am selling that product। बट आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, आखिरी वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? तो यहां पे आप लोगों को क्या करना है, इन फाइनल गुड्स अप्रोच यू विल ओनली कंसिडर्ड दैट प्रोडक्ट या दैट गुड्स एंड सर्विसेज विच आर रेडी फॉर फाइनल कंजम्पशन। उसके आगे उसके ऊपर वापस प्रोडक्शन नहीं हो सकता। अगर कपड़ा मान लो किसी शहीद के ऊपर अगर अपन रख रहे, या कपड़ा मान लो फॉर एग्जांपल किसी, क्या बोलते हैं यार उसको, मुर्दे के ऊपर ही बोल सकते हैं ना भाई, यस और नो, या कफन बोलते हैं अपन उसको, राइट? पहनने वाला खरीदता नहीं, खरीदने वाला पहनता नहीं, कफन। दूसरा हगीज, सही क्या गलत है? हाँ, मेरी बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो कफन है, क्या ये फाइनल कंजम्पशन हो गया क्या? मुझे बताओ वो केस में। तो आपको उसका एंड यूज देखना पड़ेगा कि इसका एंड यूज क्या है। क्या इसके आगे मैं वापस इसके ऊपर कोई प्रोडक्शन करने वाला हूं क्या? अगर यस रहेगा तो इट इज नॉट योर फाइनल गुड्स। हेलो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मंदर अंडे लेके आया बाहर से, और अंडे को पकड़ के वो क्या कर रहा है, मान लो फेंक के मार रहा है एक दूसरे, फाइनल यूज हो गया। लेकिन मान लो अंडे से वो वापस उसके दुकान में ऑमलेट बना के बेचने वाला है, ये फाइनल गुड्स होगा है कि फिर मुझे बताओ? नहीं होगा। तो ये अल्टीमेट तुम्हारी यूज के ऊपर डिपेंड है। ध्यान में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि तुम किस चीज के लिए यूज कर रहे हो, यस और नो? पक्का समझा कि नहीं समझा? वैसी वाली बात देखो। इंटरमीडिएट गुड्स को तुम लेंगे क्या? मुझे यहाँ पे बोलो दैट फाइनल आउट, इंटरमीडिएट गुड्स तुम ऐड करेंगे, यस और नो में आंसर देने का, बस नहीं लेंगे। ओके, देखो अभी ब्रेड इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ व्हीट वगैरह, तो वापस कॉस्ट ऑफ व्हीट लेने का क्या? मुझे बोलो नहीं लेने का। समझा कि नहीं समझा? अगर तुम फाइनल गुड्स भी लेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स भी लेंगे ना, तो इट विल रिजल्ट इन द डबल काउंटिंग, जो नहीं चाहिए, इसलिए उसको नहीं लेने का। समझा क्या? ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी टेकन, यस और नो? आगे दूसरा अप्रोच है वैल्यू एडेड। मतलब क्या समझो, देखो दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल है ना, मेरे को शुगर बनाने का मेरा फैक्ट्री है, मैं शुगर बनाता हूँ। ओके, तो शुगर कहाँ से बनती है? शुगर केन से। शुगर केन किधर से बनेगा? वो जो उसके नीचे के डंडी आती है छोटे छोटे, उससे बनता है। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है, उसने यहाँ पे शुगर केन के नीचे के जो आते हैं ना, वो उसने लाए मान लो, ठीक है, वो लाए, वो लगाए, फिर उससे वहां पे शुगर केन आया, ठीक है, फिर उसने काटने को लेबर लगाए, फिर इसने फैक्ट्री में बेचे, फिर फैक्ट्री के ऊपर इसका मैंने जूस निकाला, इस जूस के ऊपर मैंने केमिकल चढ़ाया, इसके ऊपर प्रोसेसिंग किया, फिर शुगर बना। समझा के? फिर शुगर ये मैंने चाय वाले को बेचा, वो चाय बना के बेच रहा है शुगर से। ये बड़ा प्रोसेस है। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट शुगर का कॉस्ट नहीं लूंगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे हर स्टेज पे जो भी एडिशन हुआ रहेगा ना कुछ खर्चा लगा रहेगा कि नहीं लगा रहेगा, बताओ? अगर मैं डायरेक्ट शुगर का कॉस्ट ले रहा ना, दैट इज फाइनल कॉस्ट, या दैट इज फाइनल गुड्स अप्रोच। समझा कि मैं क्या बोल रहा? बट अगर मैं डायरेक्ट ये नहीं ले रहा, मैं क्या ले रहा, इधर का एडिशन 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 ले रहा, अगर मैं से सारे जगह का एडिशन ले रहा, हेलो हेलो, अगर मैं आप लोगों का ऐसे सारे जगह का एडिशन ले रहा ना, तो दैट इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट मेथड। आपको समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आप लोगों को इंटरमीडिएट और ये जो सारी चीजें वो ध्यान में आ रही क्या नहीं आ रही, मुझे बताओ जल्दी से, चलो ठीक है। तो इसको अपन वहां पे वैल्यू एडेड भी बोलते, क्या बोलते बोलो? वैल्यू एडेड भी बोलते, ठीक है। एक काम करो, आप यहां तक जल्दी से पढ़ो फटक करके। देखो सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, ये जो भी है ना, हेलो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो मेरी बात, हेलो हेलो सुनो। तुम लोगों ने, तुमको ये समझा क्या मैं क्या बोलना चाहता? फाइनल गुड्स में वहां पे अपन सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का लेते, यस और नो। लेकिन इंटरमीडिएट में वहां पे अपन क्या करते पता है क्या? इंटरमीडिएट, जैसे देखो ना यहाँ पे उन्होंने बोला है शर्ट है, समझो शर्ट, शर्ट का कीमत है 500,
तो पहले तुम क्या करोगे यहाँ पे पता है कि वैल्यू एडेड, जैसे तुमने यहाँ पे 150 रुपया लगाया समझो, तो ये ले लिया, फिर 150 से 250 लगा, तो यहाँ पे 100 रुपये ही बढ़ाना, वैल्यू एडेड कितना हुआ, 100 हुआ ना, तो आप सिर्फ यहाँ पे वैल्यू एडेड से लोगे। एक बात बोलता, तुम फाइनल गुड्स से करो या वैल्यू एडेड से करो। हेलो, तुम मान लो केक बना रहे हो, केक बनाने को तुमको 50 चीजें लानी पड़ी, सबका मिला के 500 रुपया खर्चा आया, तुम सबका लो या फिर डायरेक्ट केक का लो। तुमको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? ध्यान में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? पक्का? तुम मान लो वहां पे देखो, तुमको मान लो सैंडविच खाने का बहुत मन है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक तो तुम सब सामान घर पे लेके आओ बना के खाओ, नहीं तो फिर समझो तुम बाहर से लेके आके बना के खाओ। अगर तुम वहां पे समझो 2 ही सैंडविच खाना चाहते हो तो तुम बाहर से लाओ या घर पे बनाओ, तुमको खर्चा उतना ही लगने वाला है, तुम चेक करना। हेलो, अगर तुमको 2 सैंडविच खाना है, मान लो 120 रुपए का एक सैंडविच आता है, चीज ग्रिल्ड सैंडविच की मैं बात कर रहा हूँ भैया, ठीक है, 120-150 रुपए का एक सैंडविच आता है, 2 सैंडविच खाना है तो 300 रुपया लगेगा अगर बाहर खाए तो, और उतना ही सामान घर पे लाने का बोले तो, जैसे मान लो तुमको उसको ब्रेड लगेगा 50 रुपया का पैकेट आएगा वो, तुमको बटर लगेगा मान लो 60 रुपया का बटर हो गया, तुमको उसके लिए वो सब्जी पुब्जी लगेगी, क्या लगेगा, गैस लगेगा, चीज लगेगा, तो अगर तुम सब देखोगे तो लगभग खर्चा उतना ही एक बराबर है, इनपुट आने अलग। सही क्या गलत है मुझे बताओ ना यार। हाँ वो बात अलग है, तुमने 10 सैंडविच बनाना है तो फिर तुमको घर पे परवड़ेगा। ध्यान में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ यार? तो तुम वैल्यू एडेड मेथड से करो या फाइनल से करो, तुमको अल्टीमेट जो एडिशन है ना वो उतना ही मिलेगा दोनों केस में, सिर्फ ये मेथड अलग अलग है करने के। समझा क्या नहीं समझा मुझे बताओ, ठीक है? अभी देखो क्या बोल रहा है वो, वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग इनपुट। वही तो कर रहे हैं ना यार अपन यहाँ पे, ये एक स्टेज हुआ, ये पहला स्टेज है, दूसरा स्टेज है, तीसरा स्टेज, तो ये स्टेज हुआ ना। तो जब अपन नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं तो अपन यहाँ पे जो एडिशन हो रहा है उसको माइनस माइनस करते करते जा रहे हैं। समझे क्या नहीं समझे बताओ? वैसा है। आगे आगे क्या बोले देखो, नेक्स्ट वाला देखो अभी, प्रिकॉशन। तो जब भी तुम वैल्यू एडेड मेथड से कोई भी चीजें करोगे, हेलो, तो वो टाइम पे वहां पे तुम कौन सी प्रिकॉशन लोगे? तो पहले उन्होंने वहां पे हमको प्रिकॉशन क्या दिया है मुझे बताओ, पहले इसमें प्रिकॉशन क्या दिया है मुझे बताओ। पहला यहाँ पे प्रिकॉशन है टू अवॉइड डबल काउंटिंग। यहाँ पे डबल काउंटिंग तुम्हारा जो है ना, डबल काउंटिंग वो नहीं होना चाहिए। जैसे तुम फाइनल भी ले रहे, इंटरमीडिएट भी ले रहे, तो मजे कर रहे, एक्चुअल में हुआ क्या उतना प्रोडक्शन मुझे बताओ। तुम अगर वापस शर्ट का ले रहे तो वापस कपड़े का लेने की जरूरत है क्या भूषण? शर्ट का ले कपड़े के लेने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। नहीं सर। वो ध्यान में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोगों को? तो वो हाँ। डबल काउंटिंग नहीं होना चाहिए, ये प्रिकॉशन रखना पहला। दूसरा, अभी देखो यार, बहुत बार फार्मर, मान लो मैं ना, मेरा वहां पे समझो तरबूज का प्रोडक्शन करने का काम है, वाटरमेलन आते हैं ना, मैं फार्मर हूं मान लो, और मैं वहां पे मेरे खेती में मैंने वहां पे तरबूज का खेती की कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मान लो यहाँ पे मेरे यहाँ पे टोटल मिला के 10,000 तरबूज आए। कितने तरबूज आए मान लो? 10,000 तरबूज आए। तो नेचुरली यार 30-40 तरबूज तो हम पूरे फैमिली 2 महीने में खाएंगी क्या नहीं खाएंगी? खाएंगी। तो क्या उसके पैसे में लूंगा कि मेरे फैमिली वाले के पास से? नहीं लूंगा। लेकिन क्या ये मेरा आउटपुट हुआ क्या नहीं हुआ? हुआ। तो जब भी फार्मर ने वहां पे कोई भी प्रोडक्शन किया जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज कर रहा है, अगर मैंने नहीं खाया रहता बाजार में बिका रहता कि नहीं बिका रहता? पैसा मिला रहता कि नहीं? तो इसका इंप्यूटेड वैल्यू, इंप्यूटेड मतलब क्या, अगर ये मैंने खाने की जगह पे बाजार में बेचा होता तो कितना पैसा मिला होता, ये मैंने इंक्लूड करना है। दूसरा प्रिकॉशन समझा? देखो ये पॉइंट कॉमन है तुम्हारे, डबल काउंटिंग नहीं होना चाहिए, इंप्यूटेड वैल्यू लेना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड करना चाहिए, सब्सिडी माइनस करना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ? या इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड इन मार्केट प्राइस आर टू बी डिडक्टेड। तो मुझे एक बात बोलो, हम लोगों को यहाँ से क्या मिलेगा? आउटपुट मेथड से जीडीपीएमपी मिलता, मुझे कहाँ पे जाना है? एनडीपीएफसी पे जाना है। तो ये सब तुमको याद रहेगा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या नहीं रहेगा? आगे देखो, और सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। अभी सेकंड हैंड गुड्स को नहीं लेने का, क्यों? क्योंकि जब वो पहली बार बिकी थी तब लिया था क्या नहीं लिया था? मान ले मधुरा दीदी तेरी दूसरी बार शादी हो रही है, तो पहली बार जब शादी की तब 7 फेरे मारे थे ना तूने, तो दूसरी बार वापस मारेंगे तो 7 से 14 फेरे, वो बता लगे दूसरे पर्सन के साथ मारेंगे। समझ रही ना मैं क्या बोल रहा हूँ यार? जो अपन फेरे लगाएंगे दूसरे पर्सन लगाएंगे वो। लेकिन इतना समझ लो यार कि जब तूने पहली बार फेरे किए थे तब एक बार शादी हो गई थी क्या नहीं? समझ में आ रहा है क्या? तो फिर वैसा ही वापस सेकेंड हैंड गुड जब भी बेचेंगे ना,
तो उसको अपन ने वहां पे कंसिडर करना चाहिए क्या, मुझे बताओ? नहीं करना चाहिए, समझा क्या? तो आउटपुट मेथड इज वाइडली यूज इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, हाउ इट इज लेस रिलायबल, क्योंकि डबल काउंटिंग होने के वहां पे चांसेस ज्यादा है। लेकिन इंडिया में अपन का के यूज करते, देखो एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, हैंडीक्राफ्ट वगैरह इसको यूज करते हैं, बट ट्रांसपोर्ट वगैरह को यूज करते क्या, मुझे बोलो? नहीं करते। तुमको समझा क्या आउटपुट मेथड क्या है? और क्या नाम थे आउटपुट मेथड के दो, मुझे बोलो? प्रोडक्ट मेथड और इन्वेंटरी मेथड। नेक्स्ट, इनकम मेथड, ध्यान दो। दिस मेथड इज मेजरिंग नेशनल इनकम, इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर कॉस्ट मेथड, फैक्टर कॉस्ट। और यहाँ पे अपन इनकम कहां से कैलकुलेट करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन साइड से। मैंने आपको क्या बोला, इनकम मेथड से क्या मिलेगा मुझे? हेलो, एनडीपीएफसी मिलेगा, बराबर है? गलत है? अभी ध्यान देना, सुनो, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अपने को जो इनकम लेना है वो फैक्टर इनकम लेना है क्या नॉन फैक्टर इनकम लेना है? एकदम स्टार्टिंग में बोला था मैंने, फैक्टर क्या नॉन फैक्टर? फैक्टर इनकम लेना है, बराबर है क्या? तो मुझे एक बात बोलो, इनकम मेथड में यहाँ पे क्या होगा पता है दोस्तों, कि अपने कंट्री में जितने भी लोग हैं उन्होंने एक साल के अंदर कितना इनकम कमाया, ओके, या उनको कितना इनकम वहां पे मिला, ये सबका टोटल करना मतलब फैक्टर इनकम। समझा? कि जैसे मैंने आपको क्या बोला, प्रोड्यूसर ने जो भी समझो पैसा कमाया, वो पैसे को प्रोड्यूसर क्या करेगा मुझे बताओ? बांटेगा लोगों को, जैसे रेंट देगा, लिवेजेस देगा, तो ये इनकम ही हुआ ना यार। समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं? तो देखो बेसिकली ना एक टाइप होता है जिसको अपन बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। मतलब क्या समझो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारे घर में कोई है क्या रे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई बोल रहा हूं मैं, है क्या? हाँ, तो तुम्हारे पापा मम्मी जब भी रिटायर होंगे तभी उनको पेंशन मिलती रहेगी। तो ये पेंशन जो भी है ना तुम्हारा, आप समझ रहे हो क्या? या मान लो ओल्ड एज पेंशन एक होता है, ओल्ड एज पेंशन, इसके बदले में तुम्हारे मम्मी पापा खुद ही ना कुछ काम कर रहे फिर भी पैसा मिल रहा, तो ये तुम्हारा वहां पे नेशनल इनकम में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए तुम वहां पे कुछ रिटर्न में नहीं दे रहे, कोई आउटपुट नहीं हो रहा है अपने इसमें। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सोनल का बॉयफ्रेंड रहता है बांग्लादेश में, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल उसने उसको क्या किया, 5 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया ऐसे टाइम पास में, तो ये गिफ्ट हो गया है ना, ये थोड़ी ना फिर इनकम में, नेशनल इनकम में आएगा क्या? इसको ट्रांसफर पेमेंट बोलते। तो वी डू नॉट कंसिडर ट्रांसफर पेमेंट व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। समझा क्या आपको? हम ट्रांसफर पेमेंट को लेते क्या, मुझे बोलो? नहीं। तो ये कहां से मिलता फिर? जैसे इनकम टैक्स रिटर्न से, बुक्स ऑफ अकाउंट से, अलग अलग तुम्हारे जो बैंक अकाउंट वगैरह होते हैं उससे भी गवर्नमेंट को पता चलता है, ठीक है। जीएनपी कैन बी ट्रेस्ड एज अ सम फैक्टर ऑफ इनकम अर्न एज अ रिजल्ट ऑफ अंडरटेकिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या? तुमने अपने कंट्री के अंदर कोई भी मॉनेटरी एक्टिविटी की और उससे जो भी पैसा घुमा, तो तुम्हारा खर्चा मतलब किसी दूसरे का इनकम होगा, तो अपन सबके इनकम में से ऐड करते जाएंगे, दैट इज इनकम मेथड। समझा क्या? तो देखो अब ये फॉर्मूला याद रखना दोस्तों, नेशनल इनकम इज इक्वल टू, इनकम मेथड में कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस वेजेस प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम प्लस नेट एक्सपोर्ट माइनस, ये याद रखना है आपको इनकम मेथड के लिए फॉर्मूला। समझा क्या नहीं समझा? क्या एकदम सोपा, इधर देखो, शक की नजर से मत देखो, फटके दूंगा। रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम मतलब क्या? तो देखो यहाँ पे इन्होंने कंसेप्ट दिया आपको, मिक्स्ड इनकम मतलब वही होता है, देखो यहाँ पे दिया, रेफर्स टू द इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हु यूज देयर ओन। मान लो कि मैं, देखो ना, मैंने तुमको क्या बोला, जैसे मान लो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, तो मैंने मान लो कि मेरे घर वाले लोग ही मेरे बिजनेस में लगा दिए, तो अगर वो लोग मेरे यहाँ पे नहीं रहते, बाहर लगे रहते, तो मेरे को कुछ ना कुछ मिला रहता कि नहीं मिला रहता, बताओ? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, जिसको अपन वहां पे मिक्स्ड इनकम बोलेंगे। बोले समझा कि नहीं समझा? ध्यान में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो वो भी अपन यहाँ पे कंसीडर करेंगे, किसमें, मुझे बोलो? नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय, ठीक है। अभी प्रिकॉशन देखो, अभी ध्यान दो, तुम मुझे यस और नो में आंसर दोगे, ठीक है। अपन नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम लेते क्या नॉन फैक्टर इनकम लेते? ट्रांसफर इनकम लेते क्या नहीं लेते? नहीं लेते। तो देखो ट्रांसफर इनकम लेने का क्या, यस और नो में बोलो फटाफट। नहीं? अच्छा देखो, तुम्हारी मम्मी मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारे लिए रोज चपाती बनाती है, तुम पैसे देते मम्मी को? तुम मम्मी के रोटी के हाथ के प्यार की कीमत निकाल सकते क्या, मुझे बताओ? नहीं। मान लो फॉर एग्जांपल मंदार ने उसके गर्लफ्रेंड को वहां उसके बर्थडे के दिन वहां पे क्या दिया, गिफ्ट दिया, क्या इसकी कोई कीमत हो सकती है क्या, मुझे बताओ? नहीं हो सकती है। समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो? तो जो भी चीजों की कीमत नहीं हो सकती है, जो सर्विस दे रहे लेकिन पैसा नहीं ले रहे उसका, ध्यान में आ रहा है क्या?
इसको अपन ऐड नहीं करें क्योंकि उसकी कीमत ही नहीं पता। एनी इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड, भंगार सेकंड हैंड चीजों का वापस लेने का क्या, सेकंड हैंड कभी नहीं लेने का भैया, कॉमन पॉइंट है सारे प्रिकॉशन में, सारे प्रिकॉशन में डाल देना सेकंड हैंड, खत्म, विषय खत्म। समझा कि नहीं समझा? आगे इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर बॉन्ड, ये नहीं लेने, क्यों पूछो। मान लो दोस्तों आपने आकाश भैया ने ऑप्शन ट्रेडिंग में 50 करोड़ रुपया कमा लिया, आज सुबह सुबह मारा उसने ट्रेड, ठीक है, धपक करके मार्केट देखो 200 पॉइंट गैप अप ओपन हो गया, लगे नीचे आ गए, 150 पॉइंट नीचे आ गए, मान लो 50 करोड़ उसने कमा लिए, ठीक है। अभी मुझे एक बात बोलो, उसने कमाए तो क्या ये सच्ची मुच्ची वाला इससे कोई कंट्री में वैल्यू एडिशन हुआ क्या, मुझे बताओ। किसी और के जेब से तेरे जेब में आया भैया, एक्चुअल में कोई काम आया नहीं है वो, समझ लो मेरी बात में क्या, उसके लिए कोई वैल्यू जनरेट हुआ है क्या इकोनॉमी में। जैसे मान लो कि आपने देखो ना मंदर, मान लो दिन रात खून पसीना एक करके ऐसे ऐसे करके वड़ा पाव बनाता है, समझ रहे हो ना आप, तो लोगों को कुछ ना कुछ मिल रहा है, शेयर की इनकम से कुछ मिल रहा है क्या, मुझे बताओ, इसलिए नहीं लेते उसको, समझा क्या। गवर्नमेंट जो टैक्स ले रही, इसको नहीं लेने का, समझा क्या। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कंपनी शुड बी टेकन, इंपॉर्टेंट मार्कर, मतलब कंपनी ने जो कमाया बट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया लोगों को, तो खुद के पास रखा हो, अभी तो इनकम ही है ना वैभव, कंपनी ने कमाया पाई, क्या बात कर रहा है, इधर देख बाबा, उड़ाऊ तेरे को यहां से मैं, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ नको ना, हाँ देखो सुनो मेरी बात, तो देखो कंपनी का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लेने का, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, बोला कि इम्प्यूटेड वैल्यू, मैंने पिछले इसमें भी सिखाया था कि ये फार्मर ने मान लो खेती की दोस्तों, यानी उसमें से कुछ चीजें खुद के लिए रख रहा है, तो लेने का क्या, लेने का, ध्यान में आया कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो देखो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, सीएसओ के हिसाब से इनकम मेथड जो भी है ना, ये वहां पे बहुत सारे कंट्रीज में क्या होता है, मतलब अपने कंट्री के अंदर भी ना अपन टू द सम एक्सटेंट इनकम मेथड भी यूज करते हैं, मैक्सिमम जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना उसमें एक्सपेंडिचर मेथड यूज होता है, ओके, वो अभी अपन पढ़ने वाले। तुम लोगों को इनकम मेथड के बारे में समझ में आया क्या, पक्का बताओ, एकदम पक्का, पिंकी प्रॉमिस, आगे जाऊं मैं ये बात पे। नेक्स्ट देखो एक्सपेंडिचर मेथड, ध्यान दो, इसको अपन आउटले मेथड भी बोलते, क्या बोलते बोलो, आउटले मेथड, ठीक है। अभी देखो यार, कोई भी जो इंसान है ना, हेलो, कोई भी जो इंसान है ना, वो अलग अलग जगह पे खर्चा करता है। जैसे पहले इसका फॉर्मूला आप याद रखो, सी मतलब क्या, तुम्हारा वाला सी नहीं हुआ, सी मतलब यहाँ पे होता है तुम्हारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सी मतलब क्या होता है बोलो मंदार, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। आप लिखो, मेरी शक्ल मत देखो, सी मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, आई मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का कंजम्पशन भी होता है इन्वेस्टमेंट भी होता है, ऐसे भी लिखो, आगे का तुमको पता है, यस और नो। अभी ध्यान दो, सुनो, देखो दोस्तों, अभी अपन ना ये हर एक एक्सपेंडिचर का हम देख लेते हैं। पहले बात, ये जो सी यानी आई है ना, सी यानी आई, ये दोनों कंज्यूमर का है, मतलब प्राइवेट लोगों का है, प्राइवेट लोगों का, तुम हम, तुम्हारी वाली मेरी वाली वैसे वालों का, समझा क्या। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में वहां पे क्या आएगा, तो कोई भी कंज्यूमर जो नॉन ड्यूरेबल गुड, नॉन ड्यूरेबल मतलब जो रीयूजेबल नहीं है, जैसे ब्रेड खा के वापस निकाल के वापस खाते क्या, मुझे बताओ, एक बार दूध पी लिया वापस निकल वापस खाया, ऐसा होता है, पिया, ऐसा कभी होता है क्या, मतलब जो छी छी मत करो, इधर ध्यान दो, कंसेप्ट के लिए सारी चीजें चलती है, ठीक है, छी छी मत करते जाओ आप, मुझे भी पता है ये नहीं होता है ऐसा, लेकिन आपको कंसेप्ट कैसे समझेंगे फिर, मुझे बताओ, नॉन ड्यूरेबल बोल के आगे चले जाओ क्या, तुम क्या बोलेंगे, हे सर क्या है, बराबर ना, इसलिए बोलना पड़ता है, ठीक है। तो देखो नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो होती है, नॉन ड्यूरेबल, जैसे फॉर एग्जांपल देखो क्या बोल रहे हैं वहां पे कि नॉन ड्यूरेबल मतलब वही ना यार, जो रीयूजेबल नहीं है, यस और नो। तो देखो वहां पे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और ऑन नॉन ड्यूरेबल गुड्स सच एज फूड विच आर यूज इमीडिएटली, एंड दूसरा कौन सा, ड्यूरेबल गुड्स का भी, जैसे कार, ये वो सब, समझा क्या। इसके ऊपर जो खर्चा कर रहा ना, तुमको नॉन ड्यूरेबल ड्यूरेबल समझा क्या, नॉन ड्यूरेबल मतलब टमाटर विच इज नॉट रीयूजेबल, बट ड्यूरेबल मतलब क्या, जैसे कपड़े हो गए, हाँ, टीवी, चप्पल, ठीक है, मोबाइल, ये ड्यूरेबल है ना, कुछ सालों तक चलेगा ना यार ये,
इसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं, तो इसके ऊपर ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल के ऊपर कंज्यूमर ने जो भी खर्चा किया दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। समझा क्या पक्का? भूषण समझ में आ रहा है क्या? आगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब जो भी लोगों ने पहले के एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए कोई नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो खर्चा किया दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। समझा? आगे गवर्नमेंट, अभी गवर्नमेंट भी दो करता, कंजम्पशन भी करता नहीं इन्वेस्टमेंट भी करता। तो गवर्नमेंट जो डिफेंस एजुकेशन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कर रहा है दैट इज गवर्नमेंट का कंजम्पशन। हेलो, आणि गवर्नमेंट जो रोड बना रहा, रेलवे ब्रिजेस डैम कनल वगैरह जो बना रहा दैट इज व्हाट गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बोलो समझा कि नहीं समझा? तुमको तीन खर्चे समझे क्या? कंज्यूमर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में कंज्यूमर इन्वेस्टमेंट दोनों आएगा। आगे फॉर्मूला में क्या बोला, एक्स माइनस एम मतलब क्या एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, आणि आर माइनस पी मतलब क्या रिसीट माइनस पेमेंट। ये आएगा कि नहीं आएगा मुझे बताओ जल्दी से, ठीक है? तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट में क्या, यहाँ पे एक्स माइनस एम में वही है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, आणि आर माइनस पी में क्या देखो यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फॉरेनर ऑन डोमेस्टिक गुड्स माइनस हम बाहर के कंट्री में जाके, जैसे फॉर एग्जांपल देखो मान लो दूसरे कंट्री के लोग लक्षद्वीप में आके यहाँ पे मस्त पैसा उड़ा रहे, मतलब हमको मिला ना, आणि हम जाके मान लो दुबई में उड़ा रहे तो हमारा गया, तो मिला माइनस गया दैट इज रिसीट माइनस पेमेंट। बोलो समझे क्या नहीं समझे? मैं नहीं लूंगा उसका नाम। ठीक है ना? आगे जाओ क्या बोलो, प्रॉपर बॉयकट तो बॉयकट इज फिर है ना। देखो अभी क्या दिया, अभी क्या दिया यहाँ पे नेक्स्ट वाला प्रिकॉशंस। तो अभी जब भी तुम एक्सपेंडिचर मेथड से करते तो तुमने क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए? हेलो ध्यान दो मैं क्या बोल रहा है, अच्छे से पूरा कॉन्सेंट्रेट करो, क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए देखो। हाँ तो देखो मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा था बच्चों, देखो अभी ना हम लोगों ने यहाँ पे जो प्रिकॉशंस थे बराबर है क्या, तो सारे प्रिकॉशंस हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिए मुझे बोलो, नहीं देखे अभी तक, वो देखने राइट। तो अभी मैं आपको यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड के जो भी प्रिकॉशंस है वो पढ़ाने वाला हूँ, ध्यान दो रे। हाँ तो देखो क्या दिया अभी, ध्यान दो यहाँ पे अच्छे से। तो प्रिकॉशन में सबसे पहले ना वो क्या बोल रहा है, अगर तुम फाइनल गुड्स के एक्सपेंडिचर ले रहे तो इंटरमीडिएट की वापस लेने की जरूरत है क्या? दो बार ऐड हो जाएगा ना, फिर वो नहीं लेने का। दूसरा एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स, ए बाबा अरे सेकंड हैंड कॉमन पॉइंट है यार, ये सेकंड हैंड लेने का क्या नहीं, वेरी गुड। ट्रांसफर पेमेंट लेने का क्या बताओ, नहीं लेने, क्यों रे? क्योंकि उसके बदले में देखो जब उसके बदले में दिया जाता है ना तो उसकी कदर रहती है, समझ रहे हो क्या? तो ये वन साइडेड चीज है, कुछ काम की नहीं। आगे एक्सपेंडिचर ऑन रीपर्चेस ऑफ एसेट्स सच एज शेयर वगैरह वगैरह शुड नॉट बी इंक्लूडेड, बोला ना मैंने आपको, शेयर बॉन्ड फलाना ढमका नहीं लेने का ये। आगे इनडायरेक्ट टैक्स शुड बी डिडक्टेड, पूछो क्यों, क्या मिलता है हम लोगों को ये मेथड से बच्चों, ये मेथड से क्या मिलता है मुझे बताओ? एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपीएमपी मिलता, हमको जाना किधर है, घर पे एनएनपीएफसी पे, तो एमपी से एफसी जाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करते माइनस, और सब्सिडी को क्या करते प्लस। तो चेक कर, क्या आंसर वही चेक है, वहां पे चेक कर, तेरे को समझा क्या नहीं चेक कर। आणि फाइनल गुड्स के ऊपर का सिर्फ लेने का खर्चा, बोलो जेपे क्या नहीं जेपे। तो देखो यूएस आणि यूके जो ऐसे बड्डे कंट्री के वहां पे इनकम मेथड ही चलता, आणि इंडिया में वहां पे अपन थोड़ा में आउटपुट यूज करते हैं थोड़ा इनकम, समझा क्या तुम लोगों को? दोनों का कॉम्बिनेशन हम यूज करते, क्लियर है? तो सारे मेथड समझ में आए क्या बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मजाक में मत लेना आप इसको, ठीक है? आगे जाओ क्या बताओ जल्दी से फटाफट, राइट? चलो नेक्स्ट देखो आगे। अभी डिफरेंट डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट, ओके। मतलब जब भी अपन वहां पे नेशनल इनकम को निकालते ना वहां पे हमको कुछ दिक्कतें आती, क्या आती है बोलो? कुछ दिक्कतें। तो वो दिक्कत एक तो तुम्हारी थियोरेटिकल हो सकती, नहीं तो दिक्कत है तुम्हारी प्रैक्टिकल। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों है तो है इंपॉर्टेंट, क्या करूं मैं? 4 एग्जाम में एक बार ये पूछते, दूसरी बार वो पूछते, तीसरी बार वो पूछते, तो इंपॉर्टेंट बोलना ही पड़ेगा ना। मेरे पास गुस्से से देख के कुछ नहीं होने वाला, आपको पढ़ना पड़ने वाला है, ठीक है? हाँ आप मेरा बाल नहीं कुछ कर सकते मेरे पास गुस्से से देख के। हाँ तो ध्यान दो इधर, पहला ट्रांसफर पेमेंट, देखो क्या बोल रहा है। ट्रांसफर पेमेंट जो भी होता है पहली बात तो, ठीक है, अभी वो क्या बोल रहा है देखो, कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल्स गेट पेंशन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एक्सेट्रा, बट वेदर दिस आर ट्रांसफर पेमेंट और नॉट, ये हमको पता चलता है क्या मुझे बताओ? नहीं पता चलता यार।
समझ रहे हो क्या? अगर पता चला तो फिर वहां पे डाउट क्या है, शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट, इज अ मेजर प्रॉब्लम। क्यों? देखो, बिकॉज ऑन द वन हैंड इट इज इंडिविजुअल इनकम, बट गवर्नमेंट को तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा ना यार। तो एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा, तो एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से अगर अपन नेशनल इनकम ले रहे तो वो बोलता लो करके, बट इनकम मेथड बोलता मत लो। हाँ, मेथड है क्या नहीं? इनकम मेथड एक्सपेंडिचर मेथड है क्या नहीं? तो मान लो ये पट्टे ने मेरे को 2 करोड़ दिया, इसने मेरे को दिया, मेरे को मिला, मेरे को गिफ्ट मिला, लेकिन इसका खर्चा है, तो इसका एक्सपेंडिचर मेथड से लेना चाहिए, लेकिन इनकम मेथड से नहीं ले तो कंफ्यूजन हो जाता है, ये डिफिकल्टी आती है। समझे कि? दूसरा, इलीगल इनकम, गैम्बलिंग, अशपिया, ये सारे बिजनेसेस से तो बहुत गुफ्तगू रहेगी। यस और नो मुझे बता। रोज का काम है अपना, गैम्बलिंग बोलो, ब्लैक मार्केटिंग बोलो, थेफ्ट बोलो, ये तो पूछो मत, स्मगलिंग बोलो, आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। समझा? क्योंकि बताएंगे क्या, मैंने आज इतने खोके कमाए, बताएंगे क्या मुझे? बताओ नहीं, तो ये लेंगे क्या हम लोग? बताओ, नहीं लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अनपेड सर्विसेज। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला ना आप लोगों को, जैसे मान लो कि तुम्हारी और मेरी सबकी मम्मी जो हम लोगों के लिए घर में इतना खूबसूरत खाना बनाती है, टेस्टी खाना बनाती है, बड़ा यम्मी फूड है ना, आज के तुम्हारे लैंग्वेज में यम्मी यम्मी है ना, तो ये यम्मी फूड का जो है, या मान लो कि जो लव एंड अफेक्शन में होता है, जो सिंपैथी से होती है, चैरिटी वगैरह जो होती है, ये लेंगे क्या? बोलो नेशनल इनकम नहीं, क्योंकि इसकी कीमत नहीं कर सकते दोस्तों। समझे क्या? आगे, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन, खुद के लिए बना रहा, खुद ही खा रहा, तो इसका कीमत डिसाइड नहीं कर पाऊंगा ना यार मैं। जैसे बहुत सारे फार्मर्स है, देखो वो मस्त वहां पे बनाते आणि वही खाते, बेचने का कोई उनका मोटो नहीं रहता है। सही क्या गलत है? यस और नो? अभी तुमको एक बात बोलूं क्या मैं, मेरे घर में ना सच्ची बोलता कम से कम 50 से 60 गमले रहेंगे जिसके अंदर बहुत सारे फ्लावर्स है। ठीक है, अभी मेरे पापा को उसका बड़ा शौक है, समझ रहे हो? अरे है क्या नहीं, चल तू आ घर पे, तेरे जैसे फेंके नहीं मारता मैं यार। समझो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा, ध्यान दो। तो अभी गुलाब है, समझो चमेली है, मोगरा है, बहुत सारे फूल है उसमें। ठीक है, तो अभी वो क्या करते, तोड़ते हैं, हमारी भगवान को यूज करते हैं माला वाला बनाने के लिए। तो क्या हमारा बेचने का इंटेंशन है क्या? मुझे बताओ, नहीं। तो ऐसे देखो, द प्रोडक्ट के फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय द फार्मर्स एंड अलाइड प्रोडक्ट्स डू नॉट एंटर इन द मार्केट, इट इज नॉट अकाउंटेड। तो ये आएगा ही नहीं यार, फिर नेशनल इनकम में आता है क्या नहीं, ये प्रॉब्लम है। आगे, इनकम ऑफ फॉरेन फर्म्स अकॉर्डिंग, ये पूछ रहा हूं उसको, कुशल है क्या सच्ची में, क्या झूठ बोल रहे क्या? मैं, मेरे को क्या करना है झूठ बोल के? देखो आगे, इंडियन मॉनेटरी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जो भी अपने को फॉरेन फर्म से वगैरह पैसा मिलता है तो शुड बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। मतलब क्या, देखो अभी जैसे मान लो प्रोडक्शन हुआ दूसरे कंट्री में और इनकम मिल रहा है इधर, तो किधर लेने का, ये दिक्कत आ सकता है। समझा क्या? आगे, वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। तो गवर्नमेंट हमको जो भी जैसे लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने का, डिफेंस का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बराबर है क्या नहीं? तो फिर ये सारे सर्विसेज का एक्चुअल में क्या प्राइस है उसको फाइंड आउट करना क्या है, बोला हमारे लिए डिफिकल्ट है, तो ये एक डिफिकल्टी। आगे, चेंजिंग प्राइस लेवल, मतलब क्या, देखो जैसे फॉर एग्जांपल देखो अपने कंट्री में वहां पे जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है, बराबर है क्या, तो उसके प्राइसेस कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम होते रहते हैं। यस और नो? तो क्या बोल रहा है वो, व्हेन द प्राइस लेवल राइजेस नेशनल इनकम में शो एन इंक्रीज इन, मतलब मुझे एक बात बोला, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपने कंट्री में जो भी गुड्स है या सर्विसेज है उसका कीमत मान लो फॉर एग्जांपल वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो कीमत बढ़ा तो ऑब्वियसली अमाउंट भी बढ़ेगा, लेकिन क्या इसका मतलब ये है क्या कि अपन ने बहुत प्रोडक्शन किया कंट्री के अंदर? नहीं होता है। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो आप लोगों को थियोरेटिकल, अभी देखो आपको पॉइंट्स है ना, इसको याद करने पड़ेंगे बस, इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल देखो, प्रैक्टिकल क्या क्या है। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बोलो? हमको कभी कभी ऐसे हो सकता है कौन से इंटरमीडिएट है कौन से फाइनल है वही नहीं पता चल रहा है, तो उधर हमको प्रॉब्लम आ सकता है। द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग इज डबल काउंटिंग, तो वो हो सकता है। आगे, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर। तो देखो ना, अभी आज भी रूरल एरिया में वहां पे ना कुछ जो जैसे एग्रीकल्चर वगैरह वो क्या करते, जो तुम्हारा बार्टर सिस्टम होता था, दिल के बदले सनम दर्द दिल दे चुके दे चुके दे चुके, है क्या नहीं? तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना, आप लोग वहां पे क्या करते, जैसे गेहूं है मान लो या मक्का है, वो फार्मर ने दिया, उसके बदले में दूसरी चीज ली, तो उसका कोई मनी में वहां पे कोई वैल्यू हो रहा है क्या, मुझे बताओ? नहीं हो रहा है। ठीक है,
तो फिर ये जो नॉन मोनेटाइज सेक्टर आज भी अपने यहाँ पे मौजूद है, तो वो सारी चीजें वहां पे आएगी। फिर आगे इनएडिक्वेट एंड अनरिलायबल डाटा, कभी कभी ऐसे हो सकता है दोस्तों, देखो कि जैसे जो क्रॉप्स है, क्रॉप समझता है तुम लोगों, क्रॉप्स मतलब क्या, वो जो फसल फसल समझा ना, जो भी तुमने फार्मर ने खेती में उगाया है वो, ठीक है, वो क्या कर रही है, वही तो रहता है आलमा। हाँ, क्रॉप्स मतलब वही होता है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, डबल चीज का एक साथ दो चीजें करेगी तो ऐसे होगा। फिर आगे फिशरीज है, एनिमल हस्बेंड्री है, वाओ, ठीक है, फॉरेस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, तो ये जो है, ठीक है, तो इनका डेटा अपने पास अवेलेबल है क्या, मुझे बताओ, नहीं है। तो इसकी वजह से वहां पे क्या होगा दोस्तों कि इनका वहां पे कंसीडर होगा क्या, मुझे बोलो, नेशनल इनकम में नहीं होगा। आगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मतलब क्या, वेयर एंड टियर इन द एसेट। तो अभी हर एक इसका कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड से, कोई स्टैंडर्ड यहाँ पे ये है क्या, मुझे बोलो, नहीं है। तो फिर कौन सा लेना चाहिए महीने मेथड, उसकी वजह से कौन सा डेप्रिसिएशन लेना चाहिए, वो एक डिफिकल्टी आता है। कैपिटल गेन एंड लॉसेस, कैपिटल गेन एंड लॉसेस मतलब क्या दोस्तों, कि जब भी मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ना नरीमन पॉइंट के बाजू में, ठीक है, मुंबई में नरीमन पॉइंट के बाजू मरीन लाइंस पता होगा आप लोगों को, राइट है ना। हाँ, जलमता, तुम जलते मत जाओ मेरे ऊपर, ठीक है। तो वहां पे बहुत बड़ा नहीं कुछ, वहां पे ना एक 40 मंजिल का वहां पे अपना ओन्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। हाँ, मतलब वहां पे एट ए टाइम 20-30 हजार लोग काम कर सकते हैं, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है। वो ज्यादा कीमत नहीं उसकी, तब महीने 2010 में ली थी, मान लो फॉर एग्जांपल 60 करोड़ रुपीज में। आज उसकी कीमत है मान लो 2,500 करोड़ रुपया, ठीक है, किस बोलना था। हाँ, तो मुझे एक बात बोले, यहाँ पे वैल्यू बढ़ा कि नहीं बढ़ा, मुझे बोलो, प्रॉपर्टी का बढ़ गया। तो इसके वजह से मेरे को जो फायदा हो रहा है दैट इज कैपिटल गेन, so which accrue to the property owners by increasing or decrease in the market value of the capital asset वगैरह वगैरह are not included in the national income। समझा कि नहीं समझा, बताओ। कैपिटल गेन वगैरह ले दे के नहीं, इलिटरेसी, इग्नोरेंस, स्मॉल प्रोड्यूसर डू नॉट कीप द अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन, बराबर है क्या, गलत है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ना दोस्तों, मान लो अभी एखादे जो जगह है, मान लो एखादा टूरिस्ट पॉइंट है, जैसे लोनावळा पकड़ लो, अभी टारगेट नहीं, टाइगर पॉइंट पकड़ लो, बराबर है क्या। तो लोनावळा मान लो टाइगर पॉइंट है, वहां पे क्या बोलते हैं, वो भजी मिलती, देखो उन्हें क्या प्याज वाली भजी बना के देते, देखो चाय चाय भजी भजी, यस और नो। तो मान लो उन्होंने हमको भजी बना के वहां पे दी, ठीक है। तो अभी वो क्या रोज रिकॉर्ड रखेंगे क्या, मैंने आज इतने प्याज की भजी बनाई थी, भला क्या, समझा क्या। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है यार जिसको अपन नहीं कर सकते कंसिडर। आगे डिफिकल्टी इन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, अभी देखो ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सीजन वाइज काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, अगर किसी का मान लो कोई कोई फार्मिंग का बिजनेस है, तो जब तक वो सीजन है तब तक फार्मिंग करेगा, दूसरे टाइम पे दूसरे काम करते बैठेगा। अभी देखो ना, हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका ना मान लो पतंग बनाने का काम है, काइट, ओके, वो क्या करते, थोड़े दिन काइट बनाते, थोड़े दिन फिर दूसरा करते बैठते कुछ तो भी। जैसे चप्पल का बिजनेस किया मान लो, समझ रहे हो क्या। जैसे आप देखो गणपति बनाने वाले, अब ये मत बोलना पूरे साल करते करते, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट उसमें छोटे लोग बोल रहा हूँ मैं, उसी के ही छोटे कैटेगरी के लोग बोल रहा हूँ मैं, समझा क्या। मैं बड़े बड़े फैक्ट्रीज वाले लोग नहीं बोल रहा आप लोगों को, प्लीज आप ये बात को मतलब मर्ज मत करना, भला क्या, थोड़ा समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे यहाँ पे मान लो अगर कोई समझो कपड़े या बर्तन धोने के लिए कोई अगर कोई आता होगा या आती होगी जो भी है, ठीक है। तो मान लो फॉर एग्जांपल आप 2 महीने गांव को चले गए, आप बोले आप भी मत आओ, तो दूसरा काम देखेंगे कि नहीं देखेंगे। तो ऐसे जो लोग हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिफिकल्ट, मतलब इनको आप अपन नहीं, इनका इनकम नहीं ले सकते। आगे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, अभी देखो ना, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, सेमी फिनिश गुड्स हो गया, बराबर है क्या। तो ये जो इसको अपन क्या बोलते हैं, इन्वेंटरी। तो इसका कैलकुलेट करने का, इसके अमाउंट निकालने में अगर कोई गलती होगी तो गड़बड़ हो सकती है कि नहीं हो सकती, बोलो, हो सकती है, ठीक है। तो ये अपना एक प्रॉब्लम आ सकता है आगे। तो ये तुम्हारे क्या हो गए, बोलो, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज वहां पे हो गए, समझा क्या। लास्ट वाला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट करना, क्योंकि ये 2 साल पहले ना रिड्यूस सिलेबस में था और पिछले साल 2 साल से नहीं आया था, तो ये आने के चांसेस बढ़ सकते हैं इसके। आपके समझ में आ रहा है ना यार मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अभी पहला देखो, पहला इंपॉर्टेंस क्या है इसका, फिर पहला यहाँ पे फॉर द इकोनॉमी। तो मुझे एक बात बोलो कि नेशनल इनकम की वजह से इकोनॉमी में, इकोनॉमी का वहां पे हम लोगों को एक डाटा मिलता है कि नहीं मिलता है, बोलो, नेशनल इनकम के इकोनॉमी डाटा मिलता है। तो ये डाटा क्या करता है, बोलो, हमारे सोशल अकाउंट्स मेंटेन करता है, जैसे कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इससे क्या होगा, वहां पे हम लोगों को पता चलेगा कि अपने कंट्री का नेशनल इनकम कितना है, अपने कंट्री में आउटपुट कितना हुआ, कितना प्रोडक्शन वहां पे हुआ, ठीक है ना। और साथ साथ में यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, तो अपने कंट्री में जो भी अलग अलग लोग हैं उनका इनकम पता चलेगा, अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पे हमको पता चलेगा। तो पहले इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको इसके वजह से इकोनॉमी के बारे में खबरें मिलती है, बोलो, समझा क्या।
इकोनॉमी के बारे में हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन समझ में आती है, पहला पॉइंट था, ठीक है। दूसरा, नेशनल पॉलिसीज। अभी देखो दोस्तों, हमारे कंट्री में ना हम लोगों को बहुत सारी पॉलिसीज बनानी पड़ती है, जैसे एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड, इंडस्ट्री के रिलेटेड, एग्रीकल्चर के रिलेटेड वगैरह वगैरह, समझा क्या। तो ये जो तुम्हारे नेशनल इनकम है ना दोस्तों, ये क्या करता है पता है क्या, ये हम लोगों को वहां पे देखो, दिस फिगर्स एनेबल टू नो द डायरेक्शन इन विच इंडस्ट्रियल आउटपुट, मतलब कैसे चल रहा है, और इसकी वजह से वहां पे हमको क्या होता है, तो हमने फिर वहां पे कौन से सेक्टर में ज्यादा काम करना चाहिए, जैसे एम्प्लॉयमेंट कम है मान लो, तो उसके लिए मुझे पॉलिसीज बनाने पड़ेंगे, तो ये पॉलिसीज बनाने में मुझे क्या होगा दोस्तों, इसकी वजह से मदद हो जाएगा, समझा क्या। आगे इकोनॉमिक प्लानिंग। अभी देखो इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब वो क्या बोल रहे हैं, देखो इकोनॉमिक प्लानिंग डेटा पर्टेनिंग टू नेशनल इनकम इज वेरी इसेंशियल। देखो दिस इंक्लूड्स डेटा रिलेटेड टू कंट्रीज ग्रॉस इनकम, आउटपुट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस। अभी इकोनॉमिक प्लानिंग में वहां पे अपन क्या कर सकते हैं समझो, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल तुमने वो 12 5 ईयर प्लान पढ़े थे 11 स्टैंडर्ड में, तो हर एक प्लान में तुम्हारा जो था वो अलग अलग सेक्टर के ऊपर वहां पे फोकस कर रहे थे, बराबर है क्या। तो मान लो फॉर एग्जांपल अगर अपने कंट्री के लोगों का अगर सेविंग का प्रॉब्लम रहेगा, तो फिर उनके लिए सेविंग के अवेयरनेस प्रोग्राम वहां पे बढ़ाया जाए, तो ये प्लानिंग है ना यार। अगर मान लो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट सही जगह पे कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उसका एक प्लानिंग है, समझा क्या। तो इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब क्या यार, ऐसी कुछ चीजें जिसके वजह से अपने कंट्री का और डेवलपमेंट हो, ओके। आगे इकोनॉमिक रिसर्च, तो देखो क्या बोल रहा है, national income data also used by the research scholar of economics, they make use of various data of country input, output, income, saving वगैरह, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते, बोला अलग अलग रिसर्च जो भी हमको करना है वो कर सकते। आगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का कंपैरिजन हो सकता है, जैसे देखो ना यूएसए में मान लो लोगों का पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, इंडिया में कैसा है, तो इंडिया में अलग अलग जगह के लोगों का कैसा है, ये कंपैरिजन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बोलो हो सकता है, वो काम को आएगा। और लास्ट में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मतलब क्या दोस्तों, कि जो भी देखो नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स एनेबल अस टू नो अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द कंट्री फ्रॉम द डेटा रिलेटेड टू वेजेस वगैरह, मतलब क्या कि जैसे मान लो कि प्रोड्यूसर ने जो भी इनकम कमाया उसमें से कितना वेजेस पे किया, उस पे मान लो कितना रेंट पे किया, ये सब हम लोगों को यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों को अलग अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के इनकम के बारे में पता चलेगा, ओके। थोड़ा सा है ना, एक बार आप इसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना इंपॉर्टेंस वाले पॉइंट को, कॉमन पॉइंट्स है इसमें, कुछ एक्सप्लेनेशन जैसा है नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को इतना समझ में आया कि मुझे बताओ फटाफट जल्दी से, चैप्टर समझ में आया क्या पक्का। देखो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी उसको मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया, जो चीजें इजीली हो सकती थी वो आप लोगों को मैंने ऊपर ऊपर करवा के दे दिया, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये जो चैप्टर है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज अभी आप क्या करोगे, सुनो मेरी बात ध्यान दो। आज अभी वहां पे आप लोग क्या करोगे पता है क्या दोस्तों, ये जो भी वीडियो है इसको आप अगर पॉसिबल है तो एक बार वापस देख लेना, और साथ साथ में मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि ये जो चैप्टर है इसको रीड जरूर कर लेना, आज के आज रीड कर लेना, नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है। समझ में आया बोलो यस और नो, ठीक है।